तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानवा। तो चलिए किसी बिना बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जो बहुत ज्यादा बीमार है और मरने वाला है और अपने बेड पे लेटा हुआ है और उसके आसपास उसके सारे डिसाइपल खड़े हैं। एक लड़की थी जो ऑफिशियली उसकी डिसाइपल नहीं थी, वो बहुत ज्यादा दुखी थी और रो रही थी। जो बाकी डिसाइपल लोग थे, जिसमें से बड़का डिसाइपल पूछता कि वेल यार, इसकी हालत खराब है, शायद अभी ये मरने वाला है, तो बोलो यार हम क्या करें। तो पांचवा डिसाइपल भी कहता है क्या करें भाई, मैं छोड़ दूंगा इसे, मैं जाऊंगा किसी और एल्डर के अंडर में, उसका डिसाइपल बन जाऊंगा, मुझे अपना कल्टीवेशन कंटिन्यू करना है। तो बाकी दोनों डिसाइपल भी कहते हैं यस तुमने सही बोला यार, गया था साला शिकार करने, खुद यहाँ पे शिकार हो गया, ऐसे कमीने के अंडर में हमको रहना ही नहीं है, मैं तो छोड़ने को तैयार हूँ। चौथा डिसाइपल का तो ही, तो जो सेकंड एल्डर है ना, मैं तो उनके अंडर में चल जाऊंगा, उनके पास ढेर सारे फीमेल डिसाइपल है, दो चार को मैं भी पटा लूंगा। तो जो लड़की थी ना, वो भी कहती है कमीनो, तुम सब कमीने यहाँ पर हो, तुम्हारे मास्टर यानी एल्डर साहब की वजह से आज तुम लोग इतने बेहतरीन कल्टीवेटर बन पाए हो। जब उनको तुम्हारी जरूरत है तुम छोड़ के जा रहे हो, सुअर की औलादो। तो उनको गुस्सा आ जाता है और थर्ड डिसाइपल थप्पड़ मार देता है और कहता है लड़की अपनी औकात में रह ले, तुझे आइडिया भी है ना तू किन के साथ यहाँ पे बात करिए। तो दूसरा डिसाइपल भी कहता है थर्ड छोड़ ना यार, ये क्या फालतू लड़कियों के चक्कर में तू ध्यान यहाँ पे दे रहा है, चल चल हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो जो भी बच्चा कुछ सामान है ना, सारा सामान लेके चल जाते हैं। लड़की भी कहती धोखेबाज, सब एक नंबर के धोखेबाज यहाँ पर है, भगवान तुमको कभी माफ ना करे। हमारा मेन कटर भी कहता बच्ची सुनो, वो भी कहती यस मैं यहीं पर हूँ, वो कमीने जा चुके हैं, उन पे ध्यान मत दीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपका ध्यान रखूंगी। तो हमारा मेन कटर भी कहता है यार जब तुम काफी पहले यहाँ पर आई, मैंने तुमको कभी भी अपना डिसाइपल नहीं बनाया, ना कभी तुमको गाइडेंस यहाँ पे दिया, तो तुम पक्का मुझे ब्लेम करती होगी। वो भी कहती कभी भी नहीं, कभी बोले तो कभी भी नहीं यार, लिटरली मुझे सिले बना के बेच दिया गया था, लेकिन आपने मुझे उससे बचा के अपने पास लाया, आपने मेरी जिंदगी बचाई है, तो भला मैं आपको ब्लेम यहाँ पे कैसे करूंगी। मैं बिल्कुल भी ब्लेम यहाँ पे नहीं करती, मैं तो भगवान को ब्लेम करती हूँ जिसने आपकी हालत ऐसी यहाँ पे कर दी। तो हमारा मेन कट भी कहते वाओ यार तुम कितनी अच्छी हो, मैंने उन कमीनों को अपने डिसाइपल बनाया लेकिन तुमको कभी नहीं बनाया, काश मैं तुमको अपने डिसाइपल बना लेता। और खून की उल्टी करने लग जाता है। ये भी कहती संभल के संभल के संभल के। हमारा मेन कट भी कहता अब सब कुछ लेट हो चुका है क्योंकि मेरी मरने की बारी यहाँ पर आ चुकी है। तो वो लिटरली घुटने पे आ जाती है और कहती सुनिए आप मुझे ऑफिशियली मरने से पहले अपना डिसाइपल बना लीजिए ताकि मैं कल्टीवेशन करूं, स्ट्रॉन्ग बनूं, और जो आपके कमीने डिसाइपल है जिन्होंने आपको धोखा दिया उनको मार के मैं बदला ले सकूं। तो हमारा मेन कट भी कहता है अरे यार हम मैं मरने ही वाला हूं, तो मैं जाहिर सी बात है तुमको अपने डिसाइपल नहीं बनाऊंगा, वरना बदला लेने के चक्कर में तुम भी अपने ऊपर मुसीबत में यहाँ पे लेकर आ जाओगी। ये देखो भाई, इसे कहते हैं क्यूआई कंडेंसेशन पिल, ये मैं तुमको देना चाहता हूँ, ये आखिरी यहाँ पे बचा है, तो मरने से पहले मेरी ओर से गिफ्ट है। वो भी कहती है आप पहले लेट जाइए, आपको चोट लगा हुआ है। वो भी कहता है रहने दो यार, वैसे भी मेरा आखिरी टाइम है। तो लिटरली खून की उल्टी करता है और वो मरने वाला था, उसकी आंखें बंद हो रही थी। तो मरने से पहले यही कहता है जिंदगी मैंने जी ली, जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं था, एक रिग्रेट को छोड़कर कि मैंने इस बच्ची को कभी भी अपना ऑफिशियल डिसाइपल यहाँ पे नहीं बनाया, काश यहाँ पे बना लेता तो सही था, बस डेड शिट इतना बोल के मर जाता है। और तभी सिस्टम आ जाता है और कहता है चलो यार आपको ऑफिशियली डिसाइपल रिबेट सिस्टम यहाँ पे मिलता है। तो हमारा मेन कट अभी देखते वाओ सिस्टम, ये मुझे तो भाई सिस्टम यहाँ पे मिल गया, क्या ना भाई 20 सालों बाद मुझे मिल रहा है। और ये क्या, ये तो गोल्डन पिल है, ये गोल्डन पिल को ऐसा वैसा पिल नहीं है, ये पिल बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है जो बंदे लोग को गोल्डन कोड लेवल पे पहुंचाने के लिए काम आता है। भाई 20 साल पहले मैं ये दुनिया के अंदर आया था और इस टाइम का वेट कर रहा था, फाइनली ये टाइम आ चुका है। अपने बारे में डिटेल में बताता है कि 20 साल पहले गलती से कार एक्सीडेंट में मैं मारा गया, तो ये दुनिया में आ गया, और जैसे ये दुनिया में आया तो मैं एक फैमिली का लड़का यहाँ पे था जो बड़ा टैलेंटेड था, जो 10 साल की उम्र में ही फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुका था। उसके बाद फिर मैंने सेट यहाँ पे ज्वाइन किया, लेकिन एक के बाद ना मुसीबत आती गई और मैं ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाया, जिसके चक्कर में लोग मेरा बहुत ही ज्यादा मजाक यहाँ पे उड़ाते थे। लेकिन आज मुझे सिस्टम मिल चुका है, यानी हेवन ने मुझे एक नया मौका मिला है। एक सेकंड, लेकिन सिस्टम का नाम था डिसाइपल रिबेट सिस्टम। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो सिस्टम भी कहता है इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने अपने डिसाइपल को गिफ्ट यहाँ पे दिया ना, तो हम बदले में उसका गिफ्ट का मल्टीपल करके आपको रिवॉर्ड यहाँ पे देंगे। ये भी कहता फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी डिसाइपल को ट्रेनिंग यहाँ पे दिया कल्टीवेशन का, तो मुझे क्या मिलेगा। वो भी कहता है आपने डिसाइपल को जैसे 1 दिन की ट्रेनिंग दी, हो सकता है आपको 200 दिन की ट्रेनिंग वापस यहाँ पे मिले, यानी डबल यहाँ पे मिलेगा। बेसिकली रिबेट यहाँ पर होता है। या फिर उसका स्वॉर्ड अप हो गया तो भाई तुम्हारा भी है ना पावर
पावर अप होगा। अगर तुमने उसका लेवल अप करवाया तो ये इसका मतलब होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुमने मुझे ये गोल्डन पिल दिया, अगर ये पिल मैंने अपने डिसाइपल को दिया तो क्या तुम मुझे इसका डबल दोगे? सिस्टम भी कहता है ना, क्योंकि ये पिल हमने आपको दिया है, आपको अपना कोई आइटम डिसाइपल को देना पड़ेगा, वो डबल या ट्रिपल करके हम देंगे, सिस्टम का आइटम नहीं दे सकते हम। ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, डोंट वरी, ये जो पिल है ना ये पिल मैं खा लेता हूँ। तो ये पिल खा लेता है और फाइनली गोल्डन कोर पे इसका लेवल अप हो जाता है, जो कई सालों से हुआ नहीं था। और बेचारी वो लड़की है एकदम रो रही थी कि प्लीज अब मर नहीं सकते, वापस आ जाइए, मैं बदला ले दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। वो होश में भी आ जाता है और कहती प्यारी बच्ची अरे तुम भी है ना, सुनो मेरी बात, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा यहाँ पर हूँ। तो वो भी सामने से खुश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस अब हम बदला मिल के लेंगे और दुगना बदला लेंगे। अब आते भाई जो डिसाइपल था ना, कमीना डिसाइपल, उसमें से एक डिसाइपल की ओर जो कि दूसरे माउंटेन पीक पे आ जाता है और कहता है सुनिए यार एल्डर जी, मैंने अपने पुराने मास्टर को छोड़ दिया, वो कमीना मर चुका है, तो ये उसका एक आइटम था जो मैंने ले लिया है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ और आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। तो ये था एल्डर वांग, जो कि छठा एल्डर था। वो भी कहता वाह यार, वो काफी टैलेंटेड माना जाता था, धीरे धीरे नुबड़ा बन गया और उस नुबड़े की मौत ऐसी यहाँ पर हो गई। लेकिन अगर तू मेरा डिसाइपल यहाँ पे बनना चाहता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक कमाल का स्पीचर उठे, वो मुझे चाहिए, लेकर आ और ये चाकू लेके जा, इसी चाकू से निकाल लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर इस चाकू ने एक आदमी की बॉडी के अंदर छेद किया तो जब तक उस आदमी को मारता नहीं ना ये चाकू शांत नहीं होने वाला है, संभल के यूज करना। वो भी कहता है एल्डर वांग टेंशन ना लो, मैं कर दूंगा। उतने में पीछे से एक अटैक आता है जो डायरेक्ट उस डिसाइपल को लगता है और धमाका होता है। वो भी कहता मम्मी रे ये क्या हो रहा है, और गलती से उसका जो चाकू है ना, उसका चाकू उसी की बॉडी में समा जाता है, जिसके चक्कर में तकलीफ होने लग जाती है, चिल्लाने लग जाता है मम्मी रे अरे मत मारो प्लीज, या कोई तो चाकू निकालो। तभी वो पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज आती है, ये कहते हुए हेलो एल्डर वांग कैसे हो, तुमको मेरा स्पीचर वो चाहिए था क्या, अगर चाहिए था तो मांग लेते, ये क्या नाटक करवा रहे हो। तो एल्डर वांग भी कहता रे नहीं मैं तो बस ऐवे ही मजाक कर रहा था। मनी मन सोचता एक सेकंड, भाई ये मरा नहीं है क्या, भाई खबर तो मिली थी ये मर चुका है और ऐसा लगता है शायद इसका लेवल अप हो चुका है और ये गोल्डन कोल्ड लेवल पर आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ, यानी तुम मजाक कर रहे थे, लेकिन वेल मैं मजाक यहाँ पे नहीं कर रहा, इतना बोलकर अपना टेक्निक दिखाता है जिसका नाम था सर्जिंग स्वॉर्ड वेव टेक्निक। तो हमको बताया जाता है कि भाई ये जो एल्डर वांग प्लस हमारा मेन कैरेक्टर दोनों एक साथ ही सेट के मेंबर यहाँ पे बने थे, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने ये स्वॉर्ड टेक्निक तैयार कर ली थी, जिसके चक्कर में लीडर ने उसकी ज्यादा इज्जत की और इस एल्डर वांग की इज्जत बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं की, तो जलता था उससे। लेकिन बाद में भाई ये जो एल्डर वांग है ना उसने गोल्डन कोर पे अपना लेवल अप कर लिया, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लेवल अप नहीं कर पाया, जिसके चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर ही बेकार बन गया और एल्डर वांग यहाँ पे आगे निकल गया। सुन मेरी बात यार, मैं गोल्डन कोर के सेकंड लेवल पर हूँ, तुझे क्या सच्ची में लगता है तू मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल भी ना, लेकिन बिगाड़ लेता है, उसका जो शील्ड है ना शील्ड तोड़ देता है। तो एल्डर वांग भी लाइक एक सेकंड भाई तूने मेरा शील्ड यहाँ पे कैसे तोड़ दिया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि तूने क्या बोला गोल्डन कोर का सेकंड लेवल, जरा एक बार मेरी पावर तो देखना। तो जैसे हमारे मेन कैरेक्टर की पावर देखता है जो गोल्डन कोर के थर्ड लेवल पर है, यानी मुझसे एक लेवल ज्यादा आगे, मम्मी रे बिल्कुल ना, उसके हाथों पे अटैक लगता है, चोट लगती है, चिल्लाता भी साले कमीने या तू मुझे मार नहीं सकता, वरना सेठ के लीडर को पता चलेगा ना, लीडर तुझे नहीं छोड़ेंगे। वो भी कहता वाओ तू मुझे मार सकता है लेकिन मैं तुझे नहीं मार सकता, ये तो अन्याय है रे। इतना बोल के बड़ा अटैक करने को तैयार था। तो एल्डर वांग एक डिसाइपल एक आइटम निकाल लेता है और कहता है शायद मुझे ये यूज करना पड़ेगा। तो कोई प्रोटेक्शन करने वाली आइटम थी जो उसका प्रोटेक्शन कर लेता है। मनी मन सोचता बाप रे ऐसे जो आर्टिफैक्ट है ना हम 3 बार यूज कर सकते हैं, 2 बार मैंने पहले भी यूज कर लिया था, सोचा था तीसरे बार यानी ट्यूलेशन के टाइम पे यूज करूंगा, लेकिन लगता नहीं है ट्यूलेशन के टाइम पे मुझे मौका मिल पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ फो मारना पड़ेगा भी, तुम्हारे पास तो बड़ा कमाल का आर्टिफैक्ट है, एक और अटैक करके देखता हूँ शायद तुम्हारा आर्टिफैक्ट बचा ले। इतना बोल के जोर से अटैक करता है। एल्डर वांग भी कहता बस कर साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा अटैक करने की? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों नहीं, मेरी हिम्मत यहाँ पर होगी, ये ले, अटैक की पावर और ज्यादा बढ़ा देता है। तो एल्डर वांग की एकदम फट जाती है और लिटरली वो अटैक लगता भी एल्डर को। एल्डर मरता नहीं है लेकिन देख सकते हैं हालत कितनी ज्यादा बुरी हो जाती है, कपड़े वगैरह सब फट जाते हैं, गिड़गिड़ाने लग जाते हैं कि प्लीज माफ कर दो, जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारा वो जो आर्टिफैक्ट था ना वो पक्का मिस्टीरियस रैंक का कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पर था ना, मानना पड़ेगा कि ना भाई ये दुनिया में जो भी आइटम है ना वो अलग अलग लेवल में डिवाइडेड है। सबसे पहले ह्यूमन, मिस्टीरियस, अर्थ, हेवन और सबसे ऊपर आता है इमोर्टल लेवल, जिसमें जो क्या बोलते हो वो भी है ना 4 अलग अलग लेवल में डिवाइड है, लो, मीडियम, हाई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो नॉर्मल छोटा मोटा सेट है ना उस सेट में अगर मिस्टीरियस लेवल का भी कोई आइटम आ गया ना तो उसको बहुत ही स्पेशल यहाँ पे माना जाता है। और तुम्हारे पास भी जो आइटम था ना मिस्टीरियस लेवल का ही था, बढ़िया यार, लेकिन अब तेरी मरने की बारी आ चुकी है। इतना बोल को फाइनल अटैक करने को तैयार था, लेकिन लीडर आ जाता है और कहता है एल्डर शायो प्लीज रुक जाओ।
एल्डर शायो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1। 2 एपिसोड और आएगा, दोनों देखो, एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर वांग की जान निकालने वाला था, लेकिन लीडर आ जाता और रोक देता और कहता है एल्डर शायो प्लीज रुक जाओ यार, सेट के बीच में एक दूसरे का मर्डर करना ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तो वो रुक जाता है, मर्डर नहीं करता। तो एल्डर वांग भी कहता है प्लीज लीडर देखो यार, ये मेरा मर्डर कर रहा है, प्लस इसने अपने डिसाइपल पे भी अटैक किया, आपको कुछ करना पड़ेगा। एल्डर उस पर भी अटैक कर देता है और कहता है एल्डर वांग के बच्चे तू चुप यहाँ पे रहे, भाई तूने क्या क्या किया मुझे सारी बातें यहाँ पे मालूम है, तुझे जेल में आना पड़ेगा, हम वहां पे डिसाइड करेंगे तुझे सेट में रखना है ये सेट से बाहर निकालना है। एल्डर वांग भी कहता नो ऐसा यहाँ पे ना करो। हमारे मेन कैरेक्टर से बोला जाता है कि वेल यार फाइनली तुमने गोल्डन कोर पे अपना लेवल अप कर लिया, बधाई हो तुम्हें। वो भी कहता है शुक्रिया मेरे को बधाई देने के लिए, क्या ना भाई इन कमीनों ने गैंग अप किया मेरी बैंड बजाने के लिए, तो सारी गलती इनकी है। तो एल्डर वांग भी कहता है क्या गैंग अप, भाई मैंने कोई भी गैंग अप यहाँ पे नहीं किया, भाई तुम्हारे सेट का एक डिसाइपल आया बोला कि भाई मुझे तुम्हारा डिसाइपल बनना है, मैंने बोला बन जाओ, तो मैंने बस बना लिया है और कुछ भी नहीं। वो भी कहता वाओ, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, वो तो लीडर ने बोला जिसकी वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो जो कमीना डिसाइपल मेरा है भाई उसको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक तो उसने धोखा दिया, अपने मास्टर पे अटैक किया, बहुत सारी गंदी गंदी चीजें यहाँ पे की, उसके लिए मैं उसको सेट से निकालना चाहता हूँ, प्लस उसका जो कल्टीवेशन बेस है ना वो भी बर्बाद करना चाहता हूँ। तो वो भी चिल्लाता नहीं 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 प्लीज लीडर जी बचा लो मुझे। तो लीडर कहता है कि ठीक है तुमको जो करना है वो करो। तो पीछे से डिसाइपल आती है और कहती है अरे यार आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगी। तो लड़का भी कहता है तू नुबड़ी कहीं की, तू भला क्या ही मेरा बिगाड़ेगी, इतना बोल के अटैक कर देता है। लेकिन लड़की उसके अटैक की धज्जियां उड़ा देती है और वही टेक्निक यूज करती है जो हमारे मेन कैरेक्टर का शॉर्ट टेक्निक था। तो ये लड़का भी कहता है एक सेकंड भाई इतने समय से मैं ये टेक्निक सीख नहीं पाया, तूने ये टेक्निक कैसे सीख लिया, गुड फॉर नथिंग, यानी नुबड़ी कहीं की। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नुबड़ी है, तो उसको नुबड़ी यहाँ पे कह रहा है। 3 दिन पहले की बारी आती है जब हमारा मेन कैरेक्टर ठीक हुआ था और उसका सब कुछ चेक करता है, तो सिस्टम के अंदर बताता है इनसाइड 260 और इस फीचर रूट 15 यहाँ पर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुनो यार इसके पास तो इनर बॉडी भी है। तो वो भी कहती है इनर बॉडी, इनर बॉडी क्या होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल बस एक अच्छा सा टैलेंटेड बॉडी रहता है और कुछ नहीं। वो भी कहती है ओ सच्ची में क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको सिखाता है कि ये देखो ऐसे अटैक करते हैं। वो भी कहते हैं शुक्रिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको जो भी टेक्निक है ना टेक्निक सिखा देता है और वो सीख भी जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वाह यार अच्छा यहाँ पे लगा तुमको ये करते हुआ देखकर। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि भाई सबको नुबड़ी लगती है लेकिन ये नुबड़ी नहीं बल्कि टैलेंटेड है टैलेंटेड। तो ये मारती है उस डिसाइपल को, वो कहती वाह एक तो तूने मास्टर को धोखा दिया, अब जाकर तू मेरे को नुबड़ी कह रहा है। नुबड़ी मैं नहीं बल्कि नुबड़ी तू है जो इतने सालों तक है ना सीख भी नहीं पाया, ये ले। इतना बोल के छाती पे मार के कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देती है। मेन कैरेक्टर से कहती है मैंने खत्म कर दिया इसका स्पीच और रूट है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया वेल डन। फिर लीडर भी कहता ओके ठीक है तुम्हारा काम हो गया ना, तुम वापस चले जाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने कब बोला कि मेरा काम यहाँ पर हो गया, अभी वो एल्डर वांग का काम तो बचा हुआ है। तो लीडर भी कहता अरे यार तूने बोला था तो इसकी जान छोड़ देगा। तो एल्डर भी कहता तो भाई तूने बोला था कि तुम मेरी जान छोड़ देगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस मैं तेरी जान यहाँ पे छोड़ दूंगा, लेकिन किसने बोला कि मैं तुझे चुपचाप यहाँ से जाने दूंगा, ऐसे कैसे जाने दूं। तो वो भी कहता है कि अरे यार समझ गया, तो समझ गया तू क्या करना चाहता है, तुझे चाहिए ना तो ये ले भाई स्पिरिचुअल बैग, मेरा सारा आइटम इसी बैग के अंदर है, ले ले और मेरा पीछा छोड़ दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ एल्डर वांग तुम कितने समझदार आदमी हो, शुक्रिया देने के लिए। अब मैं चला यहाँ से, चलो डिसाइपल। वो भी कहती वाओ यार मास्टर आप कितने कमाल के हो। वो भी कहता अरे यार कुछ खास यहाँ पे नहीं है। बाद में लीडर एल्डर वांग से भी कहता आ जाओ मेरे साथ वरना तुम्हारी ले ली जाएगी। एल्डर वांग को पूरा गुस्सा आया था कि शायो के बच्चे तू वेट कर, मैं इस अपमान का बदला लेके ही रहूंगा। हमारे में कटक की ओर आते हैं जो आराम से अपने पीक पे आ जाता है और सारे आइटम यहाँ पे निकालता है जो इसको अभी अभी एल्डर वांग द्वारा मिला, और कहता भी है कि अरे यार ये आइटम तो बेकार है, अभी ये आइटम किसी भी काम का नहीं है और ये दोनों जो है ना मेरी डिसाइपल के लिए काम आएगा तो मैं उसको दे दूंगा। इन सारी चीजों के अंदर भाई ये 2-4 आइटम ही है जिसमें से एक पील की बोतल है, एक छोटा सा वेपन है जो कि काम का है, ऊपर से मेरे काम का नहीं है, ये सब मैं डिसाइपल को दे दूंगा। तो सिस्टम बदले में मुझे दुगना तिगना रिवॉर्ड यहाँ पे देगा। स्पिरिचुअल स्टोन, ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन मुझे मिले। एक एल्डर के पास इतने स्पिरिचुअल स्टोन नहीं होते, साला कमीना मासूम लोग को लूट लूट के उसने जमा यहाँ पे कर दिया होगा। देखता हूँ मुझे सिस्टम क्या रिवॉर्ड देता है ये सब गिफ्ट करने पे। उतने में डिसाइपल आती है और कहती मास्टर चलो ना यार प्रैक्टिस करते हैं। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या कल्टीवेशन करेंगे ना, तुम आओ ना पहले बैठो और हमको लेवल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में राइटर समझाता है कि ये जो दुनिया में लेवल कितने होते हैं। तो सबसे पहले आता है पोटेंशियल लेवल, फिर आता है इनेड, फिर आता है क्यूआई रिफाइनिंग, फिर आता है फाउंडेशन बिल्डिंग
बिल्डिंग, फिर आता है गोल्डन कोर, उसके बाद आता है नॉनसेंस सॉल्व, फिर आता है रिवर्जन, फिर आता है इंटीग्रेशन, फिर आता है महानाया और सबसे ऊपर आता है भाई ट्यूलेशन लेवल। और उसके अंदर भी है ना वो 10 अलग अलग छोटे छोटे रीम में डिवाइड है, जैसे फाउंडेशन बिल्डिंग का लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक, गोल्डन कोर का लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक है। और उसके अंदर है ना ये जो भी स्टार्टिंग वाले रीम है, जैसे कि भाई पोटेंशियल जो सबसे पहले स्टेज आता है, ये रियलिटी में कोई स्टेज नहीं है, ये बल्कि समझो तुम्हारी बॉडी का पोटेंशियल बताने के लिए काम आता है। जब तुम्हारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, तुम्हारी बॉडी हार्ड होने लग जाती है, तुम्हारी हड्डी और मजबूत होने लग जाते हैं, तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ने लगती है। फिर अगला लेवल आता है इनेड, जब तुम्हारी बॉडी में ट्रू एनर्जी जो कि कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो क्यूआर रिफाइनिंग लेवल आता है, उस लेवल में तुम्हारा कल्टीवेशन स्टार्ट होता है। और जो सबसे पीक लेवल है ट्यूलेशन, जिसमें तुमको ट्यूलेशन पार करके इमोर्टल दुनिया में भी जाने का मौका यहाँ पे मिलता है। लेकिन कोई गया है या नहीं गया है वो आज तक किसी को भी नहीं मालूम। आराम से बैठो, मैं तुम्हारी बॉडी में कल्टीवेशन का पावर देने वाला हूँ। तो वो भी कहती ओके ठीक है, आराम से बैठी हुई थी। हमारा मेक कटर नोटिस करता है इसका जो स्पीचर रूट है ना वो 15 शो होता है। क्या 15 ठीक है? ये 15 लो है। तो बोला जाता है कि नहीं, एवरेज है ना 50 या 60 होता है। तो हमारा मेक कटर भी कहता अच्छा तभी तो भाई ये स्किल सीख लेती है, लेकिन स्किल को इंप्रूव यहाँ पे नहीं कर पाती क्योंकि इसका जो स्पीचर रूट है ना वो बहुत ही ज़्यादा लो यहाँ पर है। डोंट वरी भाई, मैं इसके स्पीचर रूट की पावर यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। तो अपना पावर लगाकर है ना उसका स्पीचर रूट बढ़ा देता है, जिससे वो पोटेंशियल जो स्टेज यहाँ पे था ना उसके 10वें लेवल पर आ जाती है। तो ये भी कहती है एक सेकंड, आपने अपना पावर यूज किया मेरा लेवल बढ़ाने के लिए यार, इसमें मालूम भी है ना आपका नुकसान हो सकता है, आपका स्पीचर रूट भी डैमेज हो सकता है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है टेंशन ना ले भाई चलेगा। सिस्टम कहता है कि वाओ आपने उसको भाई कल्टीवेशन ज्ञान यहाँ पे दिया 100 दिन का, तो बदले में उसका 5 गुना यानी 500 दिन का कल्टीवेशन ज्ञान आपको यहाँ पे मिलता है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है मैं टीचर, मेरे पास गरीब आदमी कुछ है नहीं, यही सारा सामान यहाँ पर रख लो। वो भी कहती है अरे शुक्रिया। तो सिस्टम में लिख कर आता है कि भाई आपने अपने डिसाइपल को एक कमाल का पिल यहाँ पे दिया और ऊपर से 10 लेवल एसेंस के पिल यहाँ पे दिए, तो बदले में हम आपको उसका 15 गुना ज़्यादा देना चाहेंगे जो कि एक चौथे लेवल का ग्रैंड रिफाइनिंग पिल है। डिसाइपल कहती वाओ यार मास्टर, यार आपने मुझे सिखाया, इतना सब कुछ यहाँ पे दिया, भाई आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और सिस्टम का रिवॉर्ड अभी खत्म नहीं हुआ, और भी रिवॉर्ड यहाँ पे मिलते रहते हैं। हमारा मेन कट्टर दूसरी ओर कहता है कि भाई तुम मेरी डिसाइपल हो, सबने धोखा दे दिया लेकिन तुमने नहीं दिया, तो अच्छी बात है मैं तुमको और सारा ज्ञान दूंगा। वो भी कहती हो माई गॉड और दोगे क्या? और रिवॉर्ड अभी भी खत्म नहीं हुआ था, रिवॉर्ड अभी भी मिल रहे थे। रिवॉर्ड क्या है आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये भी कहती है अरे यार अगर आप इतना सब कुछ यहाँ पे करोगे तो भाई आपको थोड़ा नुकसान होगा ना। वो भी कहता है मेरा क्या नुकसान होगा भाई, मैं तो टीचर हूँ, मैं जा रहा हूँ सर्कुलेशन में, 3 दिन बाद वापस आऊँगा और देखना जब तक मेरा लेवल अप हो जाएगा। तो ये भी कहती है अब जाइए बिंदास सर्कुलेशन में जाइए, मैं 62 नब की प्रोडक्शन यहाँ पे करूँगी। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता ओके ठीक है, किसी को डिस्टर्ब करने मत देना। वो भी कहती है किसी को भी करने नहीं दूंगी ना मैं करूँगी। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वेट करो एपिसोड 3 का, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब उसने अपने डिसाइपल को बोला था कि मैं सर्कुलेशन में जा रहा हूं, लेकिन वो सर्कुलेशन में नहीं जाता, उसको तो बस रिवॉर्ड अपना चेक करना था कि सिस्टम ने मुझे क्या क्या यहाँ पे दिया। भाई एक चौथे लेवल का ग्रेट रिफाइनिंग पिल मुझे यहाँ पे मिला था, भाई यही तो मुझे चाहिए था यार। इसको बनाने के लिए मिनिमम बंदे को ना भाई 900 लेवल पे होना चाहिए, प्लस इसके जो रिवॉर्ड्स इसके जो मटेरियल होते हैं ना वो सब भी बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, चौथे लेवल के। और लेकिन ये हमारे सेट में जल्दी मिलता भी नहीं है, यानी तुमको शायद आइडिया ना हो, ये जो पिल है ना मेरे लिए बहुत ज्यादा कमाल का है। उसके अलावा एक कमाल का ब्लेड भी यहाँ पे मिला है जो कि एक हेवन ग्रेड का टेक्निक यहाँ पर है, मतलब हेवन ग्रेड का आइटम है। और एक कमाल का शॉर्ट टेक्निक यहाँ पे मिला है, भाई ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा टेक्निक यहाँ पर है। भाई मजा यहाँ पर आ गया, मैं ट्राई मार के देखता हूँ ब्लेड। तो ब्लेड द्वारा वो अटैक करता है, जो देख सकते हैं कितना ज्यादा तगड़ा यहाँ पे था। ये भी कहता वाओ क्या शॉर्ट टेक्निक है, भाई मजा यहाँ पर आ गया। प्रॉब्लम तो यूज सॉल्व में यहाँ पे कर दूंगा। चलो यार अब लेवल अप करने की बारी आ चुकी है, तो अपने लेवल अप पे ध्यान देता है। अब आते भाई दूसरी किस कहीं और, जहाँ पर है ना बहुत सारे बंदे यहाँ पे थे, जिसमें से सारे धोखेबाज डिसाइपल भी थे। तो वो लोग बात सुनते कि भाई तुमने सुना एल्डर शायो का लेवल अप हो गया और उसने एल्डर वांग की बैंड बजा दी। अपनी जो डिसाइपल है ना उसने अपने डिसाइपल को कल्टीवेशन पावर भी दिया। तो ये जो लड़कियां थी ना वो तो एकदम पागल हो जाती कि वाह यार एल्डर शायो कूल है, स्मार्ट है, अपनी फीमेल डिसाइपल पे कितना ध्यान देते हैं, काश हम भी उनके डिसाइपल होते तो मजा आ जाता। तो ये जो गद्दार डिसाइपल था वो भी सोचता फीमेल डिसाइपल कहीं उस नुबड़ी के बारे में तो बात नहीं ना कर रहा यार, वो तो बहुत ज्यादा नुबड़ी थी,
यार वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकती है। जो चौथा एल्डर था, चौथा डिसाइपल था, वो लड़कियों के साथ घूम रहा था। तो लड़कियां भी कहती है एक सेकंड भाई तुम भी तो उनके ही डिसाइपल यहाँ पे थे ना, फिर तुमने छोड़ा काहे को। वो भी कहता मैंने छोड़ा काहे को, क्योंकि वो एल्डर ही कमीना यहाँ पर है, बेकार यहाँ पे था है, उसके अंडर में कौन यहाँ पे रहना चाहता। क्यों, मैंने सही बोला ना। तो दूसरा भी कहता है या तुमने सही बोला, लेकिन उन्हीं में से एक और डिसाइपल, उसको कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लगता है कि मैंने भी सुना यार अचानक से हमको छोड़ते ही ऐसी ऐसी बातें कैसे सामने आने लगी, एक बार जाके मैं चेक कर लेता हूँ। तो वो निकल जाता है चेक करने के लिए, हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं जहाँ पे लीडर का एक डिसाइपल आता है और कहता है सुनो यार मैं लीडर का डिसाइपल यानी ये फैन यहाँ पर हूँ और मैं आपको एक मैसेज यहाँ पे देने आया हूँ। क्या ना भाई, लगभग 100 दिन बाद एक छोटा सा कंपटीशन होगा, जिस कंपटीशन के अंदर से हर एक माउंटेन पीक से कोई ना कोई एक डिसाइपल जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, और आपके पास तो एक ही डिसाइपल है, तुम्हारी ये लड़की। सॉरी बोलने में बुरा लग रहा है लेकिन ये नुबड़ी है भाई, इससे ना हो पाएगा, ये जाती सबसे पहले राउंड में एलिमिनेट हो जाएगी। तो वो भी भड़क जाती है कि साले क्या बोला। हमारा मेन कटर भी कहता हो कुछ भी बोलता रहता है, लगता है तू अंधा है। वो भी कहता है व्हाट डू मीन भाई मैं अंधा हूँ। भाई मैं कोई अंधा नहीं हूँ। हमारा मेन कटर भी कहता है यस यू आर अंधा। भाई मैं चैलेंज कर सकता हूँ 3 दिन बाद है ना लड़ाई हो जाए और ये तुमको हरा के दिखाएगी उस लड़ाई के अंदर, फिर बोल के दिखाना। वो भी कहता व्हाट 3 दिन बाद। भाई 3 दिन बाद। वो भी कहता ऑफकोर्स 3 दिन बाद। तो ये डिसाइपल भी कहता मजाक कर रहे हो ना, अब कसम से मजाक कर रहे हो ना। हमारा मेन कटर भी कहते दिखाओ अपनी डिसाइपल तुम्हारा कमाल। तो अपना पावर दिखाती है और कहती है देख मेरा पावर है। तो लड़का भी कहता है एक सेकंड भाई तू पोटेंशियल स्टेज के पिक लेवल पे कैसे आ गई, कल तक तो तू पहले लेवल पे भी नहीं थी, 3 दिन के अंदर कैसे पावर बढ़ गया। तो वो भी कहती है ले बढ़ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुना चैलेंज स्वीकार कर लो, आ जाना 3 दिन बाद। और ये सारा कांड वो जो धोखेबाज डिसाइपल है ना वो देख रहा था, वो भी चौंक जाता कि 3 दिन पहले जब हमने धोखा दिया था ये लड़की कोई कल्टीवेटर भी नहीं थी और आज 3 दिन के अंदर भाई इसका इतना ज्यादा डेवलपमेंट कैसे यहाँ पर हो गया। एक सेकंड, पक्का इस कमीने लीडर ने अपना पावर उसको यहाँ पे दिया होगा, फिर तो भाई उसकी पावर यहाँ पे कम हो चुकी है, यानी वो कमजोर हो चुका है। तो ऐसे कमजोर बंदों पे अगर हमने अभी अटैक किया भाई कसम से मजा ही आ जाएगा। यस, तो इसके लिए हम अटैक करेंगे और अटैक करेंगे। फिर ये थर्ड एल्डर के पास आता है, थर्ड एल्डर को सारी बातें बताता है, जो सुन के थर्ड एल्डर भी कहता अच्छा तुम्हारे अकॉर्डिंग इस एल्डर शायो ने एल्डर वहां की धजिया उड़ाई, उसके सारे आइटम ले लिया और अपने डिसाइपल को ज्ञान प्लस पावर दिया, जिससे उसके डिसाइपल का भी लेवल अप हो गया। तो ये डिसाइपल कहता है यस आप थर्ड एल्डर हो, यू आर दी बेस्ट एंड यू आर दी ग्रेट है, तो आप वो सारा सामान डिजर्व करते हो जो सारा सामान एल्डर शायो को मिला है, इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसकी बैंड बजाता हूँ, बदले में आप ले लो। वो भी कहता ओके ठीक है जा तू बैंड बजा, अगर तूने उसकी बैंड बजा दी मैं तुझे अपना पर्सनल डिसाइपल बनाऊंगा। वो भी कहता शुक्रिया। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अपने डिसाइपल के साथ कमरे में था और कहता सुनो अब मैं तुमको ट्रेनिंग देने वाला हूँ तो ध्यान रखना, तकलीफ होगा लेकिन रेडी होना। वो भी कहती यस उस ये चैन के बच्चे ने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया है, उसको हराने के लिए मैं करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वाओ यार, हालांकि ये चैन अभी से ज्यादा स्ट्रांग है, इसको फूक मार के हरा देगा, लेकिन यार उसकी का तो घमंड है जो हमको तोड़ना है और अपनी डिसाइपल के अंदर जोश यहाँ पे डालना है। उसके लिए ये पिल भी मुझे मिला था, ये पिल का भी यूज करूंगा। तो पिल लेता है, पिल का यूज करता है और कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है। उसको दर्द होता है, काफी दर्द होता है, लेकिन भाई मैं दर्द सहने को तैयार हूँ ताकि मुझे पावर मिले और टेक्निक यहाँ पे मिले। तो करने लग जाती है। सिस्टम भी कहता बधाई हो यार, आपने उसको 200 दिन का जो ट्रेनिंग है ना दे दिया, तो बदले में हम आपको उसका डबल यानी 400 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये भी कहता हो गया ना भाई, थोड़ा सा उसको ट्रेनिंग करवाओ, डबल ट्रिपल में यहाँ पे ले लूंगा और उसी से इसका भी लेवल अप हो जाता है और ये गोल्डन कोर के 6ठे लेवल पर आ जाता है, उतने में उसको भी टेक्निक मिल जाती है। वो भी कहती वाओ यार ये कौन सी टेक्निक है भाई, इससे ऐसा लगता है कि मेरा बॉडी का जो भी है ना मेरिडियन प्यूरीफाई हो चुका है और लेवल अप हो चुका है, इनेड स्टेज के पहले लेवल पर आ चुकी हूँ। तो देख सकते भाई पहले उसका जो होता है ना स्विच रूट वो 15 था, अब वो 85 यहाँ पे हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ ऐसी करती रहो, 3 दिन बाद जैसे मौका आएगा ना ये चैन को हराना और 100 दिन बाद जैसे कंपटीशन आएगा कंपटीशन में भी बवाल मचाना। उतने में बाहर से आवाज आती है कि हेलो एल्डर भाई तुम्हारा कोई डिसाइपल है उसको बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ है, आके चेक कर लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में आ जाता मेरा कोई डिसाइपल, लड़की भी डाउट में आ जाती वही तो उनकी तो इकलौती मैं ही डिसाइपल हूँ, अब ये कौन डिसाइपल आ गया। तो जैसे बाहर जाते हैं और जो धोखेबाजी डिसाइपल था ना वही यहाँ पे था, चोट लगी हुई पड़ा हुआ था। तीसरा एल्डर भी वहीं पे था, वो चोट लगा हुआ एल्डर भी कहता है, डिसाइपल कहता है कि मास्टर ये देखो फाइनली मेरे को ये मिल गया ड्रैगन ग्रास, भाई इससे आपकी जान बच जाएगी, प्लीज इसको ले लो। तो फीमेल डिसाइपल भी कहती है साले कुत्ते, अबे 3 दिन पहले तो धोखा देके चला गया, अब तू वापस यहाँ पे क्यों आया है। वो भी कहता है धोखा भाई मैंने कोई धोखा यहाँ पे नहीं दिया था, बिल्कुल भी ना भाई, मैं तो आपके लिए ये ग्रास लाने गया था जिससे आपकी जान बचे। थर्ड एल्डर प्लस उसके बंदे भी कहते हुई तो यार तुम्हारा डिसाइपल तुम्हारे लिए अपनी जान तक की कुर्बानी देने को तैयार हो गया, बेचारा तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट ग्रास लेकर आया ताकि तुम्हारी जान बचे और तुम उसको उल्टी सीधी बातें बोले जा रहे हो, शर्म नहीं आती।
थर्ड एल्डर भी कहता हुई तो यार मेरे सामने गिड़गिड़ाया, उठने पे आया, रोया कि हेल्प कर दो हेल्प कर दो। भाई मेरा दिल खुश हो गया ये सब देख कर। तुम अपने डिसाइपल को ऐसी उल्टी सीधी बातें बोले जा रहे हो। लड़की भी कहती है तुम सब पागल हो गए हो क्या। भाई इसने धोखा दिया, बुरी बुरी बातें बोली और यहाँ से निकल गया। और अब ये चुपचाप वापस यहाँ पर आया है कि भाई ये नहीं निकला था ये कहकर। भाई मजाक कर रहा है ये। हमारा मेकट अभी कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। हाँ तो तुमने क्या बोला कि भाई तुमसे गलती हो गई, तुम रियलिटी में वापस आना चाहते हो सच्ची में। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और बस ये लास्ट चैप्टर यहाँ पे था। और मैं इसके आगे का चैप्टर यहाँ पे नहीं लाऊंगा क्योंकि ये मांगा पहले से एक्सप्लेन है और आप लोग कमेंट में वही लिखोगे ऑलरेडी एक्सप्लेन। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, बहुत सारे बंदे देखना चाहेंगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन मुझे जहाँ तक कि आइडिया नहीं आएगा अच्छा रिस्पॉन्स क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन जो ठहरा इसके लिए मैं कोई और मांगा ही देखूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो धोखेबाज डिसाइपल था वो तो नाटक करता है कि देखो भाई आपके लिए जान पे खेलकर मैंने ये ग्रास यहाँ पे लाया है, स्वीकार कीजिए और अपने आप को बचा लीजिए। थर्ड एल्डर के जो डिसाइपल है ना वो ताना मारते कि हाँ भाई तुमने तो जान पे खेल के इनके लिए ग्रास लाया है, लेकिन ध्यान से देखो भाई इनकी हालत तो खराब लगती नहीं है, शायद ये ठीक हो चुके हैं, लेकिन तुमने तो अपनी जान मुसीबत में डाल ली थी ना, तुमने तो अपना कल्टिवेशन बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर लिया ना। तो उसके लिए मास्टर को मिनिमम चौथे रैंक का तो पिल देना चाहिए। क्यों, मैंने ठीक बोला ना जूनियर। तो जूनियर भी कहता है यार चौथे रैंक का पिल तो देना ही चाहिए। तो डिसाइपल भी नाटक करता है कि अरे यार तुम लोग है ना बहुत ज्यादा यहाँ पे बोल रहे हो। तो हमारा मेकट अभी नाटक करने लग जाता है और कहता मम्मी रे अरे मेरे को बहुत ज्यादा चोट लगी है, अरे इतनी चोट लगी है क्यों फट रही है क्यों। डिसाइपल वो भी कहती है यार बहुत ज्यादा चोट लगी पड़ी है, भाई ये तो लगता बचेंगे भी नहीं है। तो ये सबका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि है अबे साले अभी तो सही सलामत था, अब इतना ज्यादा चोट कैसे लग गया। और धोखेबाज डिसाइपल भी मनी मन सोचता है कि शिट यार कितना बेशरम आदमी है यार, ग्रास के लालच में सच में बीमार होने का नाटक कर रहा है। चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं ग्रास दे दूंगा, बदले में उसको भी चौथे रैंक का पिल देना ही पड़ेगा। तो सामने से कहता हूँ कि ठीक है अगर आप बीमार हो ना तो ले लो, हालांकि मेरे को चोट लगी, मेरी जान मुसीबत में आ गई, चलेगा आपके लिए मैं जान भी देने को तैयार हूँ। तो मास्टर ले भी लेता है और अपनी डिसाइपल को देता है और कहता है लेके जाओ और इसका तू मैंने चिकन सूप बनाओ। वो भी कहती हो चिकन सूप शुक्रिया, सिस्टम में लिख के आता है बधाई हो भाई, अपने ह्यूमन लेवल का ड्रैगन ग्रास अपने डिसाइपल को गिफ्ट यहाँ पे दिया है, तो आपको अर्थ लेवल का ग्रास रिटर्न में मिलता है। और यहाँ पे डिसाइपल नाटक करता है कि चलो यार मैंने मास्टर को दे दिया, मास्टर की जान बच जाएगी। बाकी लौंडे भी कहते हैं मगर क्यों, एक मास्टर के लिए तूने अपनी जान मुसीबत में क्यों डाली, देखा भाई तेरी कितनी ज्यादा हालत खराब हो गई। वो एल्डर भी ताना मारता है कि वही तो भाई तेरा डिसाइपल है, उसने तेरी जान बचाने के लिए इतना कमाल का ग्रास ला के दिया, बदले में तूने क्या किया, इग्नोर। भाई तुझे शर्म नहीं आती है। तो वो भी कहता है ना मैंने शर्म आंदी है भाई, तूने कितना सब कुछ मेरे लिए किया, अगर मैंने तुझे चौथे रैंक का पिल दे दिया तो हो सकता है ये जो बॉडी है ना तेरे पावर सह नहीं पाएगा, इसके लिए मैं तुझे पावर देता हूँ जिससे तेरा पावर है ना रिकवर हो जाए। तो थर्ड एल्डर भी कहता है या कर दे दो। मनी मन सोचता है यार मैंने सुना इसने जैसे अपने फीमेल डिसाइपल को दिया ना वैसे ही शायद इसको भी यहाँ पे देगा, तो मुझे भी देखना चाहिए कैसे देता है। तो वो पावर देने लग जाता है जिससे डिसाइपल को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, रोने लगता है, चिल्लाने लग जाता है। तो ये दोनों अपने मास्टर से कहते हैं मास्टर यार वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो सब कुछ पावर ही दे रहा है ना। तो मास्टर भी कहते हैं यार तुमको नहीं मालूम ये सब देने में तकलीफ होती है, रोना निकल आता है, अबे पावर ही दे रहा है, तुम बस यहाँ पे तमाशा देखते रहो। पावर नहीं दे रहा था, धोखेबाज डिसाइपल भी देखता है यार ये पावर दे नहीं रहा बल्कि ये तो मेरा कल्टीवेशन यहाँ पे बर्बाद कर रहा है। अरे थर्ड एल्डर अरे यार मुंह क्या देख रहे हो, बचाओ। लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली, मतलब आवाज निकल ही नहीं रही, मैं कैसे उनको आवाज यहाँ पे दूं, उतने में हालत खराब हो जाती है। हमारा मेकट भी कहता है चलो मैंने पावर यहाँ पे दे दी, अब इसका सारा प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो जाएगा, शुक्रिया यार आप जा सकते हो, मेरे को भी चक्कर वक्कर आ रहे हैं, मेरी डिसाइपल मुझे पहुंचा दो। पीछे से थर्ड एल्डर कहता है सुनो आई डोंट नो तुमने कौन सा तरीका यूज किया उसको पावर देने का, लेकिन तुमने दे दिया, मालूम है अब क्या होगा, अब तुम कमजोर हो जाओगे तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। इतना बोल के अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेकट उसका अटैक काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है एल्डर भाई तुम भी एक एल्डर हो, थर्ड एल्डर हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत अपने से जूनियर एल्डर पे अटैक करते हो। तो वो एकदम चौंक जाता है कि एक सेकंड भाई ये तो सही सलामत है, इसके पास तो पावर भी लग रहा है और ये पावर भी बहुत ज्यादा हाई लेवल का लग रहा है। हमारा मेकट फिर धक्का देके उसको दूर भगा देता है। तो दूसरा जो लड़का था ना वो अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेकट उसकी अटैक की धज्जियां उड़ाकर उस एल्डर को भी दूर ढकेल देता है फिर से, और अपने डिसाइपल से कहता चलो यार हम सूप बनाने पे ध्यान देते हैं, उनको इग्नोर मारो। तो डिसाइपल भी कहता हो क्या चालू है, तुम दोनों क्या तमाशा देख रहे हो, भाई अटैक करो ना।
तो वो दोनों भी कहते चलो अब हमारी भी अटैक करने की बारी आ ही चुकी है। तो एक पिन यहाँ पे था, एक नहीं 3-4 जो हमारे मास्टर ने दिया था, ये काफ़ी ज़्यादा जहरीला है, जिसकी बॉडी में जाता है ना उसकी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। अब साले तू भी मरने को तैयार हो जा, इतना बोलकर ना वो फेंक देता है। और जैसे वो फेंकता है हमारा मेन कैरेक्टर डॉच कर लेता है, तो वो दीवार को जाके लगती है और दीवार की भी हालत देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बुरी हो जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि बाप रे, जब से मेरा लेवल अप हुआ ना तो जो मेरा सेंस है वो बड़ा तेज हो चुका है। तभी तो मुझे आइडिया लग गया कि मेरे पीछे से अटैक आ रहा है, और ना मुझे कभी आइडिया भी नहीं लगता और ये साले कमीने मुझे मार भी देते हैं। यानी भाई अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो दोनों फिर से एक बड़ा सा अटैक कर देते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी डिसाइपल से कहता जाओ उनकी बैंड बजाओ। ये भी कहती है ओके ठीक है, तलवार लेती है और लेके चला देती है। तो तलवार से स्वॉर्ड एंटेड रिलीज होता है। तो ये भी कहती है यार स्वॉर्ड एंटेड भी रिलीज हो गया। सिस्टम मिली क्या था बधाई हो भाई, तुम्हारी जो डिसाइपल है ना उसने स्वॉर्ड एंटेड भी सीख लिया है, तो हम आपको ड्रैगन लेवल का आर्मर देते हैं, अर्थ लेवल का ड्रैगन आर्मर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार क्या लड़की है, कुछ ही दिनों के कल्टीवेशन के अंदर इसने स्वॉर्ड एंटेड भी एक्टिवेट कर लिया। वो दोनों अपोनेंट देख के चौंक जाते कि एक सेकंड भाई स्वॉर्ड एंटेड, इस बच्ची ने इतना जल्दी स्वॉर्ड एंटेड कैसे सीख लिया। और जो डिसाइपल था धोखेबाज, वो तो अपनी जान बचा के भागने के बारे में सोच रहा था। तो अपनी डिसाइपल कहती ना 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 यार तूने धोखा दिया, तो इस धोखे के बदले तुझे सजा मिलेगी, और सजा है सजाए मौत, इतना बोल के जान से मार देती है। तो मरने से पहले वो भी चिल्लाता है कि नहीं ये गलत हो रहा है मेरे साथ। जो एल्डर यहाँ पे था वो भी कहता भाई तुमने लिटरली अपने डिसाइपल को मार डाला, तुमको मालूम नहीं ये क्राइम होता है। इस क्राइम के बारे में जैसे लीडर को पता चलेगा लीडर तुमको सजा यहाँ पे देगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन बताएगा, तू जाके बताएगा क्या, हम तुझे बताने यहाँ पे नहीं देंगे, तेरी धजिया उड़ाएंगे। तो डिसाइपल भी कहती है या मास्टर अभी मार डालती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको यार तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है ना मैं यहाँ पे करूंगा। तो वो लोग भी कहते नहीं तू कुछ नहीं कर सकता, जाने दे हमको, छोड़ दे, जाने दे, छोड़ छोड़। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं छोड़ता, मार डालता है दोनों डिसाइपल को और एल्डर का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। और बाद में लीडर के पास आते हैं और बताया जाता है कि भाई मेरा एक डिसाइपल था धोखेबाज, भाई साले ने उसके साथ मिलकर प्लस अपने 2 डिसाइपल के साथ मिलकर मेरे को मारने की कोशिश की। तो मैंने अपने डिसाइपल को मार डाला, इसके दोनों डिसाइपल को मार डाला और इसका कल्टीवेशन बर्बाद कर दिया। तो यही था जो मैंने बोलना था, आप बताओ आपका क्या फैसला है। वो भी कहता वाओ तुमने अपना काम पूरा कर ही लिया, तो मुझे क्या, चलो बढ़िया यार जा सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया, मुझे मालूम ही था आप अच्छा फैसला सुनाओगे। तो एल्डर भी कहता हो क्या, अरे यार तुम तो बहुत ज्यादा गद्दारी कर रहे हो, हमेशा इसको सपोर्ट यहाँ पे करते रहते हो। यार इसने मेरे डिसाइपल को मार डाला, अपने डिसाइपल को मार डाला, जो इसका डिसाइपल नहीं था वो मेरा डिसाइपल बन चुका था, यानी इसने मेरे 3 डिसाइपल को मार डाला, तो आपको सजा देनी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुत्ते अगर मेरा डिसाइपल तेरा बन चुका था जब उसकी तबीयत खराब थी तो भाई मेरे पास क्यों लेकर आया, तू अपने पास रखता, तू उसका इलाज कर देता, मेरे से क्यों कह रहा था कि भाई मेरे को 4थे रैंक का पील यहाँ पे देना चाहिए। तुझे क्या लगता है हमारी लीडर इतने बुद्धू, इतने चोमू, इतने गिरे हुए आदमी है जो तेरी बात का विश्वास कर लेंगे। वो भी कहता अबे तू कुछ ज्यादा ही बोले जा रहा है। तो लीडर भी कहता चुप करो चुप करो चुप करो चुप करो चुप करो, तुमने सही किया इनका कल्टीवेशन बेस बर्बाद करके प्लस अपनी डिसाइपल्स की जान निकाल कर आगे चल के, ताकि बाकी बंदे लोग ऐसा कुछ भी ना करें। तो वो भी कहता अरे नहीं यार आप गलत कर रहे हो। लीडर भी कहता कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, जो फैसला लेना था मैंने ले लिया, और तुम एल्डर में इनको जेल में डालो, मैं आकर इनको क्या सजा सुनाना बताता हूँ। तो आते 2 और एल्डर कहते हो कि ठीक है चलो उसको लेके निकल जाते हैं। जाने से पहले वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखता है कि शायो युआन, ये जो आज हमारे बीच में दुश्मनी हुई है ना ये मैं भूलने वाला कभी भी नहीं हूँ। अब आते भाई डिसाइपल की ओर जो अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करी थी और लेवल अप करी थी। हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता बताओ ये तुम्हारा कल्टीवेशन कैसे चालू है। वो भी कहती बढ़िया, लेकिन आप बताओ ये लीडर ने बुलाया था, कहीं आपको सजा तो नहीं ना दे दी, कहीं आपको मारा वारा नहीं ना। ये भी कहता अरे यार मुझे कहीं को यहाँ पे मारेंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं मारे, और तुम टेंशन ना लो भाई, मेरे रहते वर में तुम्हारे पे कोई मुसीबत नहीं आने वाला है। यार ये तो बस एक मामूली सा डिसाइपल था, लीडर आ जाए, एल्डर आ जाए, भगवान आ जाए, भाई पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ चल जाएगी ना, मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। भाई जो बातें सुन के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है और कहती है मास्टर जी अरे यार आप भी ना। तो ये भी कहता रे घुटने पे मत आओ यार, ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ। तो वो भी कहती सुनिए मैंने आपको एक सच्चाई नहीं बताई है, मैं आपको सच्चाई यहाँ पे बताना चाहती हूँ। मैं बेसिकली लीन फैमिली की मेंबर हूँ, मेरा पूरा नाम है ना लीन जी है। तो ये भी कहता है एक सेकंड, लीन फैमिली जो साउथ एंड वेस्ट एरिया की सबसे बड़ी फैमिली हुआ करती थी ना, लेकिन मैंने सुना वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये भी कहती है 10 साल पहले वो डिस्ट्रॉय हो गया, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई उसकी फैमिली की क्या कहानी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था डिसाइपल बताती है कि वेल जो मेरी फैमिली है वो लीन फैमिली है जो 10 साल पहले डिस्ट्रॉय यहाँ पर हो चुका था। उसके पीछे का भी एक रीजन है, एक बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है। क्या ना भाई, हमारी फैमिली को एक स्पीचर स्टोन का खदान मिला था जो मिलते ही हमारी फैमिली एकदम माला माल हो चुकी थी। और उस समय मेरे फैमिली के लीडर थे मेरे पापा, और जैसे उनको पता चला कि भाई इतना बड़ा खदान, पक्का दुश्मन हमारे पीछे आएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कुछ भी हो जाए ये किसी और को मत बताना। लेकिन मेरे एक चाचा यहाँ पे थे, बड़े कमीने चाचा थे, वो मेरे पापा से जलते थे। तो मालूम है क्या किया उन्होंने, भाई बता दिया, दूसरे गैंग को बता दिया। तो मालूम है क्या हो गया भाई, लूट लिए हमको, आके लूट लिए। मेरे फैमिली के हर एक मेंबर को मार दिया गया। एक लौती मैं यहाँ पे थी जो जिंदा यहाँ पे बच गई थी, क्योंकि मेरे पापा ने पूरी हेल्प की थी मेरे को उस नर्क से निकालने के लिए। और मैं भाग गई वहाँ से, लेकिन जैसे भागी मुझे कुछ लुटेरों ने लूट लिया और मेरे को ना स्ले मार्केट में बेच दिया। और उसके बाद ना मुझे स्ले मार्केट में बेचने के लिए चले गए थे, लेकिन उस समय आप आए और आपने मुझे बचा लिया। अगर आप ना होते और आपने मुझे अगर ना बचाया रहता तो भाई लिटरली कोई आइडिया नहीं है आज मैं कहाँ पर होती, और होती भी या नहीं होती इसका भी कोई गारंटी नहीं है। हमारा मैं कटा भी कहता शिट यार, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ बुरा हुआ, तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। मेरी डिसाइपल टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। वो भी कहती क्या कहना चाहते हो, ये भी कहता तुम्हारी खुशी मेरी खुशी, तुम्हारा दुख मेरा दुख, तुम्हारा बदला मेरा बदला। जिन लोगों ने तुम्हारी फैमिली के साथ ये किया ना, टेंशन ना लो, एक दिन उन सबको मार के मैं बदला ले लूंगा। ये भी कहती मास्टर अरे अब नहीं चाहिए मुझे कोई बदला, मुझे बस प्यारी सी पीसफुल वाली जिंदगी आपके साथ यहाँ पे काटना है। ये भी कहता है अरे यार ऐसी क्या बातें किए जा रही हो, चलो यार हमको कहीं जाना है। वो भी कहती ओके ठीक है चलिए। तो सेट के बाहर एक जंगल था, जिस जंगल में हमारे सेट के दो लौंडे यहाँ पे थे, एक लौंडा और एक लड़की। तो वो दोनों के ऊपर मुसीबत आ चुकी थी। तो वो दोनों भी कहते भाई साले तुझे शर्म नहीं आती, हमारे पैसे लूटने के लिए तूने लिटरली अपने बंदे लोग की कुर्बानी दे दी, तभी तो भाई तुम जैसे कमीने बंदे हैं सन मून सेट में। तो सन मून सेट का एक लड़का था, एक आदमी था, वो भी कहते यस तुमने सही बोला भाई, तुमको भी मानना पड़ेगा, तुम भी बड़े गजब लोग हो। लिटरली इतनी हालत खराब होने के बावजूद भी तुमने मेरे सारे बंदे लोग को मार डाला, लेकिन मुझे कैसे मारोगे मरो, इतना बोल के अटैक कर देता है। तो वो दोनों भी एकदम डर जाते कि भाई अब गए, अब हम लोग पक्का गए। लेकिन अचानक से पीछे से एक अटैक होता है उसी कमीने बुढ़े पे। तो वो भी कहते हैं एक सेकंड किसकी हिम्मत हो गई जो पीछे से मेरे पे अटैक कर रहा है। तो ये दोनों भी डाउट में आ जाते हैं कि बाप रे काफी तगड़ा अटैक है, और किसी का नहीं बल्कि अपनी डिसाइपल का था, हमारा मेन कट्टा के साथ जो आई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हमारा अटैक यहाँ पर है, क्या हुआ यार बच्चों पे क्यों अटैक किए जा रहे हो। वो बुढ़ा भी देखता हो लड़की एक लड़की आ गई है, तो लड़की अपना जिस्म मुझे दे दे। तो लड़की यानी डिसाइपल जो से अटैक कर देती है और कहते ये ले ले, तो वो आदमी भी अटैक कर देता है। ऐसी लड़ाई होती है। ये दोनों भी कहते हैं संभल के, वो आदमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कहते हैं अगर वो आदमी स्ट्रॉन्ग है तो मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इतना बोल के कोई अटैक पीछे से वो कर देते हैं। तो वो भी सामने से चिल्लाता है कि अरे यार पीछे से अटैक करती है कमीनी, और मर जाते वो। उसका जो स्पेस बैग है ना ये लेके हमारे मेन कट्टे के पास लाती है और कहती है इसका क्या करूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रख लो। वो दोनों लड़का लड़की भी कहते शुक्रिया आपने हमारी जान यहाँ पे बचा ली, हम एल्डर यू शुआन के डिसाइपल है होंग मेंग सेट के, आपका क्या नाम है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ले अबे होंग मेंग सेट के तो हम भी मेंबर हैं भाई, क्या नाम तुमने बोला, अभी शू नाम, अभी वो तो सेकंड सीनियर यहाँ पर है, सेकंड एल्डर, और मैं 7th एल्डर हूँ, शायो मेरा नाम है, तुमने सुना ही होगा। वो लोग कहते या हमने सुना है भाई। बाद में पूछा भी जाता कि एक सेकंड मुझे ये बताओ तुम लोग सेट के बाहर ऐसे एरिया में करके आ रहे हो और ये सनमून सेट के बंदे तुम्हारे पीछे कैसे पड़ गए। तो वो लड़का भी कहता है यार हमारे पास एक कमाल का आइटम है, उसके चक्कर में ये देखिए इसको कहते हैं 1000 ईयर ओल्ड हार्टलेस ग्रास। तो ये जो ग्रास है ना हमको ऑक्शन में मिला था, हमने ऑक्शन में यहाँ पे बाई कर लिया। तो ये जो सनमून सेट के कुछ लालची बंदे थे इनको भी ये ग्रास चाहिए था, सालों के पास पैसा नहीं था, इसलिए इन लोगों ने प्लान बनाया हमको लूटने का, और भाई लूटने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी बीच में आप आके आपने बचा लिया, वरना हम तो मर जाते हैं। तो ये जान बचाने के बदले ये मैं आपको देना चाहता हूँ, रख लो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता देख लो भाई ये जो है ना भाई ग्रास, इसके द्वारा पिल बनती है, और जो पिल है ना बंदे लोग का लेवल अप करने में हेल्प करता है फाउंडेशन बिल्डिंग पे, और तुम दोनों को भी फाउंडेशन बिल्डिंग पे लेवल अप करना है। तो कीमती है बहुत ज्यादा, ये कीमती मुझे देना चाहोगे क्या। वो लोग कहते यार हमारी मास्टर ने हमेशा हमको सिखाया है कि अगर दुश्मनी किसी के साथ लिया है तो उसके साथ दुश्मनी निभाने का, और जिसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है उसका एहसान का बदला चुकाने का, और हम भी एहसान का बदला चुकाने के लिए आपको देना चाहते हैं। वो भी
भी कहता है चलो ठीक है, तो इस ग्रास का जैसे मैं पिल बनाऊंगा ना तुमको भी दूंगा। वो दोनों भी कहते हैं शुक्रिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये भी कहता है चलो यार जब इतना हो ही चुका है तो हम लोग कब तक तमाशा यहाँ पे देखोगे, निकलो यार बाहर। इतना बोल के पीछे ग्रास पे अटैक कर देता है। तो ग्रास के पीछे भाई दो लोग छुपे हुए थे, एक आदमी और एक औरत है, जिसको देखकर ये दोनों लड़का लड़की एकदम चौंक जाते कि एक सेकंड ये लोग कौन है और कब से यहाँ पे कब छुपे हुए थे। वो दोनों भी कहते वेल हम लोग सन मून सेट के मेंबर है, एक गोल्डन कोर के चौथे लेवल पर है और एक गोल्डन कोर के तीसरे लेवल पर है। बोला जाता है कि वो सब हमारे ही मेंबर थे जिनको तुमने जान से मारा। वाओ यार अब तुम्हारी भी मरने की बारी आ चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, तुम्हारे सेट में एक कपल बहुत ज्यादा फेमस है, द सन एंड मून कपल, और एक लड़का एक लड़की का, तो तुम दोनों कहीं वही तो नहीं ना हो। बहुत तुम्हारे बारे में सुना है कि भाई मासूम लोग को मारते रहते हो। वो लोग कहते वाओ तूने हमारे बारे में सुना है तो भी तू हमसे पंगा ले रहा है, बड़े हिम्मत वाला है। इतना बोल के चैन से अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक पीछे दीवार से लगती है, आई मीन पेड़ से लगती है और पेड़ की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो आदमी भी कहता है तुझे आइडिया ना है ये जो मेरा चैन है ना, ये चैन कितना ज्यादा स्पेशल है, हिम्मत है तो डॉज करके दिखा। तो हर एक चैन को ना वो अच्छे से डॉज कर लेता है, लेकिन अचानक से नोटिस करता है पैरों के बीच में कुछ तो है जो कि मेरे को पकड़ यहाँ पे रहा है। तो ढेर सारे अजीब से भूत पकड़ रहे थे। वो जो लड़की थी ना वो भूत वाला टेक्निक यूज करती है और कहती है ढेर सारे बच्चे लोग की मैंने कुर्बानी दी थी, ये उन्हीं बच्चे लोग की आत्मा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वाह यार बढ़िया यहाँ पर है। वो भी कहती बढ़िया है ना, अब मरने के लिए तैयार हो जान। तो वो चैन से भी अटैक आ जाता है, भूत का भी अटैक आ जाता है। ये लड़का लड़के सब डर जाते हैं कि मास्टर संभल के यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी मैं तैयार यहाँ पर हूँ। इतना बोल के जो 100 टेक्निक है ना चला देता है। जो देखती लड़की भी कहती है शिट ये 100 टेक्निक बड़ी तगड़ी है। लड़का भी कहता है कद्दू का तगड़ा है, देखना भाई मैं यूं रोक लूंगा अपने चैन से। तो उसका चैन रोक ही नहीं पाता, चैन के टुकड़े करके वो जो डायरेक्ट उस आदमी के माथे पे लगता है और उस आदमी की मौत हो जाती है। लड़की भी लाइक शिट यार ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, भागो। लिटरली भागने लग जाती है। हमारी डिसाइपल भी कहती है मास्टर देखो वो भाग रही है प्लीज पकड़ लो। वो लड़की भी भागते भागते कहती है कि शिट यार गलत आदमी से पंगा मैंने ले लिया। वो आदमी बहुत ही स्ट्रांग है, अगर मैं नहीं भागी तो मेरी जान निकाल लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू भाग गई ना तो भी तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। इतना बोल के अटैक कर देता है। जो अटैक उसको जाके लगता है तो वो रोकने के लिए पूरा कोशिश करती है, आत्मा वात्मा सब निकाल लेती है, फॉर्मेशन सब बना लेती है, लेकिन ना कोई आत्मा ना कोई फॉर्मेशन, कोई उसको बचा नहीं पाता। यहाँ तक कि सारे के सारे आत्मा है ना वो उसी की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वो भी कहती मेरे पे अटैक मत करो, अरे मेरे पे अटैक ना करो, लेकिन उस पर अटैक करके उसकी आत्मा उनकी ही जान निकाल लेता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। और ये दोनों लड़का लड़की देख के एकदम चौंक जाते कि बाप रे हमारे सेट में इतने कमाल के एल्डर कब यहाँ पे आए। शूट यार ये गोल्डन कोड लेवल पर है लेकिन नॉनसेंस सोल जैसे फाइट किए जा रहे हैं। उनका सारा सामान है ना अपनी डिसाइपल लूट लेती है और कहती वाओ यार ये सारा सामान मुझे मिला है क्या करूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या करोगी भाई रख लो। वो भी कहती माँ कसम खाओ कसम से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या कसम से। वो लड़का लड़की भी चौंक जाती कि बाप रे इतना सारा सामान उन्होंने अपनी डिसाइपल को दे दिया। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मतलब जलन हो रही है। डिसाइपल भी कहती मास्टर इसमें बहुत सारा सामान है कसम से मैं पूरा का पूरा रख लूं क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस पूरा का पूरा रख लो। और सिस्टम से कहता है यार तो बदले में मुझे यहाँ पे दे। तो सिस्टम उसको बदले में ढेर सारे आइटम यहाँ पे देता है, जिसमें कमाल का स्पेस अंगूठी थे, एक यहाँ पे कमाल का चौथा सा नरिशिंग पील था, 5000 साल पुराना एक ग्रास यहाँ पे था और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे इतना सारा 2000 लगभग हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन जिसकी कीमत है ना लो ग्रेड में मिलियंस यहाँ पर होती है। यानी देखा जाए तो मैं बैठे बैठे करोड़पति बन गया। ओ यस। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर ने सारा सामान डिसाइपल को दे दिया था, तो सिस्टम के बदले इसको ढेर सारे रिटर्न्स यहाँ पे मिलते हैं। बाद में वो भी कहती है दोनों जो स्पेस बैग है ना मेरे किसी काम का भी नहीं है, तो ये दोनों जो लड़का लड़की है उनको दे दूं क्या। तो सामने से लड़का लड़की भी लाइक एक सेकंड नहीं नहीं यार ऐसे कैसे हम लोग यहाँ पे रख ले, ये आप ही के। लेकिन लेने का मन तो इनको भी था लेकिन मुंह पे कैसे बोले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वो दोनों स्पेस बैग अब तुम्हारा है, तुमको रखना है तो रखो, देना है तो दे दो। वो भी कहती फिर तो मैं दे दूंगी ये लोन। वो लोग लेके खुश हो जाते हैं, कहते हैं शुक्रिया। मनी मन सोचते वाओ यार ये दोनों लड़का लड़की कितने अच्छे हैं, कुछ भी नहीं रखते सब दूसरों को दे देते हैं। बाद में एक एल्केमिस्ट हॉल यहाँ पे था, ये दोनों एल्केमिस्ट हॉल में आ जाते हैं। तो डिसाइपल भी कहती है हम लोग यहाँ पे क्यों आए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ग्रास ढेर सारा हमको मिल गया है, उनके द्वारा फाउंडेशन बिल्डिंग पिल बनाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा फाउंडेशन अच्छे से बिल्ड हो जाए और तुम अपना लेवल अप कर पाओ। वो भी कहती वाओ यार शुक्रिया। एक लड़की थी उस हॉल की एक मेंबर शूमू जिसका नाम था, वो भी देख के चौंक जाती कि वाओ यार फाउंडेशन बिल्डिंग पिल बनाने के लिए बंदे को मिनिमम गोल्डन कोड लेवल पे होना चाहिए, यानी वो आदमी गोल्डन कोड लेवल पर है। नाइस यार मैं भी देखती हूँ वो कैसे बनाता है। भाई नहीं बना पाता, पूरा का पूरा भट्टी ही ब्लास्ट हो जाता है। तो वो भी कहती है अरे मास्टर यार ब्लास्ट हो गया। वो भी कहता और नहीं तो क्या, मैं पहली बार यहाँ पे पिल बना रहा हूँ मुझे नहीं आता।
तो लड़की भी पीछे से देख के मुस्कुराती है, पास में आती है और कहती क्या हुआ, लगता है आपको पिल बनाने नहीं आता। वेल मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं इस अल्केमिस्ट हॉल की मेंबर यहाँ पर हूँ। तो डिसेपल भी कहती है या शुक्रिया। ऑडियंस एक्साइटेड हो जाती है, ओ माय गॉड ये तो मिस शुमू है, कि ये सच्ची में पिल बनाने वाली है। भाई हम भी देखना चाहते हैं, बड़ी टैलेंटेड है। हमारा मेक कट्टे का ध्यान जाता है उसके बैच पे जिस पे 2 निशान बना हुआ है। जितना ज्यादा निशान यानी समझो बंदा उतना ज्यादा हाई लेवल का है। इस पे 2 निशान यानी ये पक्का 2 स्टार के अल्केमिस्ट है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है शुक्रिया, बना दो तो मैं जितने पैसे होते हैं उसके डबल यहाँ पे दूंगा। तो वो आराम से बनाने लग जाती है और बन भी जाता है और कहती है कि ये देखो बन गया। हमारा मेक कट्टा भी कहता है शुक्रिया, ये लो भाई बदले में। तो वो भी कहती ना उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो मेरा काम था इसलिए मैंने बना दिया। उतने में पीछे से आवाज आती है कि भाई तुमने सुना, अरे यार ऑक्शन स्टार्ट हो गया, चलो चलो जल्दी से चलो। शू मूवी कहती वाट स्टार्ट भी हो गया, रुको मैं भी आ रही हूँ। वो भी चल जाते काफी तेजी से। तो हमारा मेक कट्टा भी लाइक इतने तेजी से भागा, ऐसा लगता है शायद ऑक्शन के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा कीमती होगा। एक काम करता हूँ ना, मैं भी ढेर सारे आइटम बाई करके सब अपने डिसाइपल को दे दूंगा, तो सिस्टम भी मुझे बहुत सारा देगा। तो चलो ऑक्शन के अंदर, ऑक्शन में आते हैं। जी यहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट भी हो चुका था, हमारे मेक कट्टर ने बहुत सारे आइटम भी ले लिए थे। एक और आइटम की बारी थी जहाँ पे हमारा मेक कट्टर ही आगे बोल के ले लेता है। तो ऑडियंस भड़कने लग जाती है कि ये क्या बात हुई यार, जो भी आइटम आता है सारा आइटम ये लोग यहाँ पे ले रहे हैं। वो जो लड़की शुमू थी ना, वो भी टेंशन में आ जाती है कि शिट यार मेरे को भी एक आइटम चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है ये दोनों वो आइटम भी ले लेंगे। बाद में अगला एक आइटम आता है जिसका नाम था गोल्डन मोल्टन लोटस। तो सामने से ये बताया जाता बड़ा कीमती है, इसलिए इसकी शुरुआती कीमत ही है ना 1 मिलियन है। और यही लोटस उस शुमू को यहाँ पे चाहिए था, तो वो अपने हिसाब से बोलती है, लेकिन पीछे से जो हमारी है ना भाई डिसेपल, वो 2 मिलियन कह देती है। तो शुमू भी लाइक 2 मिलियन, अबे यार ये तो मेरी औकात के बाहर यहाँ पर है। तो होस्ट भी कहता 2 मिलियन 1, 2 मिलियन 2, 2 मिलियन 3, बस खत्म, 2 मिलियन में ये बिक गया। हमारा मेक कट्टा भी कहता वाओ पैसा मसंग ये है, पैसा बहुत सारा है मेरे पास पैसा। बाद में लोटस ला के दिया जाता है। डिसेपल भी कहती वाओ यार ये कितना कमाल का है। अब वो जो शुमू थी उसको तो चाहिए था, वो भी सोचती है एक बार जाके मैं पूछूं क्या वो लोग मुझे यहाँ पे दे देंगे। पूछने में क्या जाता है, तो पास में आती है और कहती है सुनिए ना। वो भी कहता है तुम तो वही है ना जिसने पिल बना के दिया था। वो भी कहती है शुमू मेरा नाम है, मेरे पापा है ना थोड़े से मुसीबत में, उनकी हालत खराब है, उनकी हालत ठीक करने के लिए मुझे ये लोटस यहाँ पे चाहिए, प्लीज दे दीजिए ना, बदले में आप जो बोलोगे ना मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। जो सुनते ही सामने से डिसेपल भी कहती वेल मास्टर इसका क्या करे। तो ये भी कहता ये मैंने तुझे दे दिया, अब तुझे जो करना है तू वो कर लेना। वो भी कहती ओके ठीक है शुक्रिया, फिर मैं तो इसको देना। उतने में पीछे से कोड़ा आता है जिससे अटैक होने वाला था, तो डिसेपल बचा लेती है और कहती किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने हमारे पे अटैक किया। तो एक नौकर ने किया था। ये कहते हो कि सुनो यार मैं हूँ नौकर इनका, तो प्लीज मेरे मालिक को ये चाहिए, ये 3 मिलियन तुझे यहाँ पे दे देंगे, चुपचाप वो जो लोटस है इनके हवाले कर दे। मालिक मालूम है कौन था, वो सिटी लॉर्ड का बेटा यहाँ पे था और कहता मैं हूँ सिटी लॉर्ड का बेटा, मैं 3 मिलियन यहाँ पे देने को तैयार हूँ, लोटस के लिए भी प्लस मैडम शुमू आपके लिए भी। तो शुमो भी लाइक शिट यार ये लड़का फिर से आ गया। तो सब लोग बात करते कि अरे यार ये जो लड़का है ना सिटी लॉर्ड का बेटा, भाई पापा के नाम पे बहुत ज्यादा उछलता है, और ये तो मैडम शुमो के पीछे एकदम हाथ धो के ही बैठा हुआ है, जहां जाती है साला वहीं पे आ जाता है, बदतमीजी करने लग जाता है और छिड़ने बढ़ने लग जाता है। नौकर भी कहता वो दिखाई नहीं दे रहा क्या, 3 मिलियन हम तुझे दे देंगे, जल्दी से लोटस हमारे हवाले कर दे। तो वो भी कहती है बिल्कुल भी ना, मैं तुम्हें लोटस यहाँ पे नहीं देने वाली हूँ। तो ये भी कहती है अरे नहीं, अरे उनके साथ पंगा यहाँ पे ना लो भाई, सिटी लॉर्ड का बेटा कुछ भी बुरा यहाँ पे कर सकता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है अरे यार क्यों यार ऐसा क्या हो रहा है। तो ये भी कहती है लगभग 6 महीने पहले वो मेरे घर पे आया था और बोला कि भाई मुझे आपसे शादी करनी है। मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करनी, तब से लेके अभी तक ना भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जहाँ जाती है वहाँ पे कमीना मुंह उठा के आ जाता, यार सॉरी मैंने आपको मुसीबत में लाया, आपसे पंगा वंगा लिया, ये लीजिए थोड़े से पैसे बाय, इतना बोल के जा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार क्या बात है, क्या लड़की यहाँ पर है, दिल की भी अच्छी है, एल्केमिस्ट भी यहाँ पर है, और चलो यार मैं इसको अपना डिसाइपल बना लूँ क्या, सही है। कहता सुनो मैडम तुम अभी मुसीबत में हो, तुम्हारे पे 2 मुसीबतें, एक इस लड़के का दूसरा तुम्हारे पापा का, मैं दोनों मुसीबत यहाँ पे दूर कर दूंगा, लेकिन मेरी ये कंडीशन है। वो भी कहती कंडीशन है मगर क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कंडीशन बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें मेरी डिसाइपल बनना होगा। वो भी कहती चलेगा भाई तुम बस पापा को बचा लो और इस आदमी से बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, प्लीज यार प्लीज मैं आपके डिसाइपल बनने को भी तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार आप खड़े हो जाओ। तो सिस्टम भी कहता है चलो यार आपने एक और डिसाइपल बना लिया तो उसके द्वारा भी आपको आइटम वगैरह मिलेगा,
पड़ेगा। रही बात इस लड़की का नाम है शू मू हैन पूरा, जो कि आपके सेकंड डिसाइपल है, कंपैरिजन 60 है और एप्टीट्यूड यानी क्वालिफिकेशन 50 यहाँ पर है, एल्केमिस्ट यहाँ पर है बड़ी हंसी, और भी 2-4 चीज़ें बताया जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लगवाओ, इसका भी एप्टीट्यूड थोड़ा सा कम है, डोंट वरी, इसका भी बढ़ा दूंगा जैसे मैंने अपनी पहली डिसाइपल का बढ़ाया था। लीन मालूम है तुमको क्या करना है, वो भी कहती है यस मुझे मालूम है क्या करना है, कमीने को मार डालना है, इतना बोलकर नौकर पे अटैक करती है। नौकर भी कहता है साली तू मेरे पे अटैक करेगी, तो वो भी कहती है तेरे पे अटैक करूंगी, इतना बोल के बहुत ही जोरदार अटैक करती है। वो लड़का भी डर जाता है कि अरे यार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुझे मालूम भी है ना मेरा पापा कौन है, ये भी कहती है मुझे मालूम है तेरा पापा यहाँ पे कौन है, तुझे इतना मारूंगी तेरा पापा भी तुझे पहचान ना पाए। तो वो चिल्लाने लग जाता है कि अरे बेनाम जल्दी से आ मुझे बचा, अरे मेरे पापा ने तुझे पैसे क्यों दिए थे मुझे बचाने के लिए ना, तो आना। तो बेनाम नाम का कोई था भाई जासूस, आई मीन बॉडीगार्ड, वो आके अपनी डिसाइपल पे अटैक करके बचा लेता है। और वो जो लड़का था वो भी कहता देखा इसका नाम है बेनाम है, मार डाल उस लड़की को मार डाल, तो वो नहीं मारता और कहता नो वे भाई मर्डर करने का काम मेरा यहाँ पे नहीं है, मेरे को काम मिला था तुम्हारी प्रोटेक्शन करना, जो मैंने यहाँ पे कर लिया है, समझा कि ना समझा। उतने में ऑक्शन वाले बंदे आते हैं और कहते हो क्या चल रहा है तुमको मालूम नहीं है क्या, हमारे ऑक्शन हाउस में लड़ाई करना मना यहाँ पर है, निकलो निकलो चलो निकलो यहाँ से। हाँ तो भाई सब लोग निकल जाते हैं। वो सिटी लॉर्ड का बेटा भी कहता है जा रहे हैं हम, साले तुझे देख लेंगे बाद में देख लेंगे, तू मिल गई अकेले में। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है छोड़ यार ऐसे लोगों से हम मुंह नहीं लगाते, हम लोग भी चलते बाहर। तो वो लोग भी निकल जाते हैं। तो रास्ते में ना भाई वो पूछा भी जाता है कि मालिक यार आप ऐसे छोड़ दोगे क्या इनसे, इन लोगों ने आपसे पंगा ले लिया है। तो वो भी कहते हैं इनको ऐसे छोड़ दूंगा बिल्कुल भी ना भाई, ऑक्शन हाउस में लड़ना मना है लेकिन ऑक्शन हाउस के बाहर लड़ना मना नहीं है। तो ऑक्शन हाउस के बाहर उस लड़के को जहाँ से मारूंगा और वो दोनों जो लड़कियां हैं आए हाय उनके साथ मजे ही मजे करूंगा। तो काफी देर हो जाती है, ऑक्शन हाउस के बाहर इंतजार किए जा रहे हैं लेकिन हमारा मेन कटर आया ही नहीं। तो वो सुमड़ी से बैठ के सब कुछ यहाँ पे देखे जा रहा था। वो भी कहता चलो कमाल करने की बारी आ चुकी है। तो उसका जो फ्लाइंग स्वॉर्ड बहुत पहले जो मिला था उससे हमला कर देता है, जो डरे के नाम बचाने की कोशिश करता है बेनाम, लेकिन उसके तलवार को तोड़ कर ही डरेक जाके बेटे को लगता है और बेटे की मौत वहीं पे हो जाती है। तो बोला भी जाता है कि अरे यार तुमने ऑक्शन हाउस में हमारे लीडर को मार डाला, अब तू तो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने मार डाला, मैंने तो नहीं मारा, और दूसरी बात ये ऑक्शन हाउस है ही नहीं, ये तो ऑक्शन हाउस के बाहर का है। तो जो बेनाम है नाम वो भी अब तैयार हो जाता है और कहता है ये लड़का चोमू था, मुझे उसकी प्रोटेक्शन करने का मन ही नहीं था लेकिन उसके बाप ने मुझे पैसे दिए थे प्रोटेक्शन करने का, इसके लिए अब मैं लड़ूंगा, उसके लिए मैं तेरे साथ लड़ूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये बेनाम भी तगड़ा बंदा लग रहा है, क्या लगता है हमारा मेन कट्टा इसको भी अपना डिसाइपल बनाता है या इसको मार के छोड़ देता है। जानने के लिए इंतजार करो किसी और वीडियो का, जो आएगा या नहीं आएगा मुझे कोई आइडिया नहीं। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार वो जो बॉडीगार्ड था ना भाई वो लड़ने को एकदम पूरा तैयार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं भी लड़ने को तैयार हूँ, आज अब फाइट कर ले। वो भी कहता है क्या बोलते हैं भाई मेरे पास है ना स्ट्रॉन्ग सा पावर यहाँ पर है, उसी से मैं तेरे पे अटैक करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलते नहीं बल्कि अटैक करते हैं। वो भी कहता हाँ तो ले लेना अटैक, इतना बोल के अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस यार लेकिन इतना भी काम करनी है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। उसके पास जो तलवार है ना वो तलवार यूज करता है, पीछे से अटैक कर देता है लेकिन वो बेनाम उस अटैक को यानी तलवार को पकड़ लेता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तूने तलवार को यहाँ पे पकड़ लिया लेकिन किसी काम का हुआ ही नहीं, क्योंकि देख तलवार तो मेरे पास वापस यहाँ पर आ गया, अगला अटैक सहने को तैयार हो जा, इतना बोल के और अटैक करता है। वो भी कहता है तुम्हारे जो 100 टेक्निक है ना बड़ा कमाल का है लेकिन जो मेरा ब्लड लाइन है बड़ा कमाल का ब्लड लाइन है जो मेरा पावर रिकवर करने में मेरी हेल्प करता है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता हो इसका ब्लड लाइन तो बड़ा स्पेशल यहाँ पे लग रहा है। तो वापस से तलवार से अटैक किया था तो उसने तलवार को वापस से पकड़ लिया था और बोलता है ये देख तेरा ये जो भी है नाम भाई मैंने अच्छे से यहाँ पे पकड़ लिया है, बस तेरे पास यही शॉर्ट की टेक्निक है क्या जिससे तू अटैक यहाँ पे कर सकता है। मनी मन सोचता चलो यार मैंने इस अटैक को तो रोक लिया लेकिन अगर ये और भी 2-3 ऐसे अटैक करेगा ना तो मैं बच नहीं पाऊंगा। हमारा मेन कट्टा को बोलता है कि भाई तेरे पास शायद कोई और टेक्निक बची भी नहीं होगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या देखा जाए तो तूने सही बोला मेरे पास और कोई टेक्निक बची नहीं है, लेकिन ये जो लोटस यहाँ पर है ना ये लोटस का मैं पावर हल्का सा यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत इसके अंदर यहाँ पे नहीं होगा। इतना बोल के लोटस लेता है और उसका पावर यहाँ पे यूज करता है और जो सोर्ड यहाँ पे था ना सोर्ड को स्पेशल बना लेता है और उसी सोर्ड से हमला भी कर देता है। तो वो रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता, उसके हाथ पे देख सकते कितना चोट लग जाता है। फिर वो शील्ड बना लेता है ताकि अपने आप को बचा सके और कहता है कि यस ये शील्ड मुझे बचा लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ये भी तुझे बचाने वाला नहीं है, इतना बोल के अटैक तलवार सब एक बार में कर देता है और शील्ड यहाँ पे टूट जाता है। अपोनेंट भी लाइक शट यार मैं हार गया और मैं मानता हूँ कि मैं हार गया, तो तुमको जो करना है मेरे साथ कर सकते हो, चाहे तो मेरी जान भी निकाल सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारी जान रहने दो यार मुझे नहीं निकालना। वो भी कहती व्हाट। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार
तुमने हार मान लिया, इसलिए मैं तुम्हारी जान यहाँ पे छोड़ देना चाहता हूँ। ऊपर से वही सिटी लॉर्ड का बेटा मारा जा चुका है, तो सिटी लॉर्ड पक्का तुमसे बदला लेने के बारे में सोचेगा ही ना। तो भाई हो सकता है तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़े रहे, तो तुम्हारी मौत वैसे भी हो सकती है। अगर तुम बचोगे तो भाई आके मुझसे मिल लेना, शायो युआन मेरा नाम यहाँ पर है, अलविदा। इतना बोल के निकल जाता है। और जो डिसाइपल थी वो भी कहती है अरे यार आपने क्या मारा है, वो भी कहती मैंने मार दिया, चलो तुम्हारे पापा को बचाते हैं। पहली डिसाइपल भी कहती यार यार बड़े सही आदमी हो। वो आदमी भी देखता कि वाह यार क्या आदमी यहाँ पर है, मजा ही आ गया। हाँ सही बोला, अभी के लिए मेरे ऊपर मुसीबत आ सकती है, अगर मैं मुसीबत से जिंदा बच गया ना तो मैं आके मिलूंगा। अब आते भाई शू फैमिली में, यानी वही सेकंड डिसाइपल की फैमिली काफ़ी बड़ी और काफ़ी आलीशान थी। तो बोला भी जाता वो हो अमीर औरतें, वो भी कहती नहीं यार जब मेरे पापा सही सलामत थे, जब वो फैमिली के लीडर थे, उन्हीं के अंडर में हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा विकास करती थी, लेकिन जब से लीडर मैं यहाँ पे बनी हूँ भाई मैं तो अच्छे से कुछ संभाल भी नहीं पा रही, एक एक करके मैं फैमिली को बस डुबाए जा रही हूँ, फैमिली का नाम यहाँ पे ख़राब किए जा रही हूँ। और लेकिन यार तुमको बेटे को मारना नहीं चाहिए था भाई, लिटरली वो सिटी लॉर्ड का बेटा है, उसका बाप सिटी लॉर्ड है और लुओ यून नाम का एक सेठ है, उस सेठ का एल्डर है, और प्लस उसकी जान पहचान सेठ के लीडर के साथ भी है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज, यानी उससे पंगा लेना पूरे सेठ से पंगा लेने के बराबर है। तो ये भी कहती है तो तुमको ऐसा परेशान करता रहेगा और हम देखते रहेंगे। वो भी कहती है हाँ तुमने सही बोला, चलो अंदर। तो जैसे अंदर आते हैं तो जो सेकंड अंकल है ना, सेकंड अंकल सामने बैठा हुआ था, जो गुस्सा करता है और कहता कमीनी भतीजी तुझे हमारी फैमिली का मेंबर कहने में भी शर्म आती है, कुत्ती की बच्ची निकल जाए यहाँ से। वो भी कहती है सेकंड अंकल मगर क्यों, आप मुझे ऐसी माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ क्यों दिए जा रहे हैं, फैमिली के सारे बंदे वहीं पे थे एल्डर्स वगैरह। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है शूट यार लगता है गलत टाइम पे आ गया, कुछ लफड़ा होने वाला है। फैमिली में जो उसकी आंटी थी वो भी कहती साली कमीनी तुझे तुझे तो अपनी भतीजी बोलने में भी शर्म आती है, तूने बेच दिया हमारे घर की कितनी सारी जमीन और कितनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे बेच दिया, और बेच के जो पैसे मिले होंगे उससे कहीं मजे कर रही होगी। वो भी कहती ना मैं मजे नहीं करी थी, अरे वो जो होता ना स्पेशली मोल्टन लोटस मैं वो लाने गई थी ताकि पापा को बचा सकूं। और लोग कहते लोटस किधर है लोटस, तो निकाल के दिखाती है और कहती ये वो लोटस मैंने संभाल के रखा है। तो सेकंड अंकल भी कहता ला और मुझे दे दे, जल्दी से मुझे दे दे। तो ये भी कहते सेकंड अंकल नहीं 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 ऐसा ना कीजिए। तो सामने से जो अपना था ना भाई क्या बोलते हैं मेन कटरो बीच में आता है और बचा लेता है, और जो पावर शो करता है ना अंकल की फट जाती है, वो लिटरली भागने लगता है कि भागो यार वरना मर जाऊंगा। लेकिन हमारा मेन कटर सारे अटैक कर देता है, एक भी अटैक उसको नहीं लगता, देख सकते भाई एक माथे पे, एक हाथ के पास, एक पैरों के पास, मतलब बचा ही लेता जैसे तैसे। तो आंटी देखती हो कहती है एक सेकंड भाई ये क्या कर रहा है तू मेरे भाई के साथ, भाई तुझे शर्म नहीं आती, एक तो भाई अपनी फैमिली को परेशान करने के लिए तू बाहर से किसी और बंदे को लेकर आ गई। वो भी कहती है ऐसी बात नहीं है। तो पहली डिसाइपल भी कहती मत बोल यार ऐसे फालतू लोग को तू जवाब ही यहाँ पे मत दे, हमारा मेन कट है नुबड़े। वो लोग कहते हो नुबड़ा किसको यहाँ पे बोले जा रहा है, बाकी लोग तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो, मारो उस लड़के को। लेकिन हमारा मेन कटर एक अटैक उसकी आंटी के पैरों के पास करके उसको भी डरा देता है और कहता हाँ जिसको भी अटैक करने का शौक है और जिसको भी मरने का शौक है ना पास में आ जाओ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ू को मारूंगा। तो सब लोग पटाने लग जाते हो, कहते भतीजी प्यारी भतीजी हम सो तो एक ही फैमिली के मेंबर है ना, तो ऐसा क्यों करती है, ये को भगाओ ना यार इसे, यार प्लीज़ हमको मत यहाँ पे मरवाओ। तो वो भी कहती है फैमिली, तुम फैमिली कहती हो हमें, तो आंटी भी कहती है और नहीं तो क्या भाई 20 साल की है तू और छोटे से लेकर बड़े होने तक हमें तुझे पाल पोस के बड़ा यहाँ पे किया है, और जब एहसान का बदला चुकाई है तू हमारे खिलाफ जा रही है। वो भी कहती हो सालों ज़्यादा नाटक मत कर, तुम लोग हमेशा से मुझे मारते हो चिल्लाते हो गंदी गंदी यार मेरे पापा के बीमार होने के बाद तुमने क्या किया भाई, तुमने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, तुम बस बैठ के तमाशा देखे जा रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है तुम लोग ये चाहते हो कि मेरे पापा आए ताकि सब कुछ तुमको यहाँ पे मिल जाए। तो ये भी कहती यार ये सारे रिलेटिव बेकार यहाँ पर होते हैं साले, मेरे रिलेटिव भी बहुत ज़्यादा बेकार है, इन पे परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी कहता सुनो अब से तुम मेरी डिसाइपल हो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, एक बार बस तुम बोल दो कि मैं कसम से किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर एक आदमी को जहाँ से मार डालूंगा, बस तुम एक बार यहाँ पे बोल दो, घबराओ मत। लोग एकदम डर जाते हो, कहते ना भतीजी तू ऐसा नहीं कर सकती, हम तेरे अपने यहाँ पर ही मत मरवा। अब उसको भी टेंशन था कि भाई मरवाऊँ या ना मरवाऊँ। सुनो मेरी बात यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मारो इनको जान से मत, बस इनका जो केस है ना वो बर्बाद करो। तो हमारा मेन कटर भी कहता ओके ठीक है तुम जाओ अपने पापा को, बस जब तक इनको मैं आसानी से देख लूँगा। तो बड़की वाली भी कहती यार तुम चलो यार, तो उसको लेके निकल जाती है। जाने से पहले वो भी मास्टर है, कितने अच्छे मास्टर हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो
तो बोलो यार किससे सबसे पहले स्टार्ट करें। सेकंड अंकल, सबसे पहले तेरी बैंड यहाँ पे बजाता हूँ। तो सबसे पहले उसी का कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय कर देता है। बाकी सभी कहते हैं अरे यार ये क्या से क्या हो गया, देखते ही देखते हैं। हमारा मेक कटर कहता बढ़िया हुआ, चलो यार अब तुम सब रेडी हो जाओ, तुम्हारी भी बैंड बजने वाली है। वो लोग कहते नहीं इनके साथ भाई जान बचाओ और भागो यहाँ से। तो सब लोग अपनी जान बचा के भागने लग जाते हैं। हमारा मेक कटर भी कहता ना 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 के बारे में सोचना भी मत। एक एक करके जितने भी बंदे थे ना सबका कल्टीवेशन बेस यहाँ पे बर्बाद कर देता है। अब आते भाई बेटी की और बोला भी जाते कि भाई वो सब तेरे फैमिली के बुरे लोग हैं, उनके साथ जो हो रहा होने दे, तू जाके अपने पापा को बचा। तो पापा के कमरे में आती है जो भी तभी लोटस वोटस दे देती है आसानी से। उस समय बाद हमारा मेक कटर और डिसाइपल आते हैं। बोला भी जाता है कि टेंशन मतलब सबका कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय और सबको अपने जेल में आए। तो ये भी कहते शुक्रिया अपने आसान किया। तो बड़की भी कहती वो सारी बातें छोड़, तेरे पापा कैसे हैं। तो वो भी कहती है पापा, अरे पापा को मैंने लोटस यहाँ पे दे दिया लेकिन अभी तक होश में आ ही नहीं रहे। हमारा मेक कटर भी कहता डोंट वरी करने दो। तो पापा का चोट पूरा चेक करता है और कहता है एक सेकंड, ओह माय गॉड शिट यार ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। लगता है इनकी बॉडी पे ऐसा अटैक किया गया ना जिससे इनका जो मेरिडियन है ना भाई गंदा वाला पूरा हिल गया। तो वो भी कहती बाप रे इतना गंदा है क्या, तो ठीक हो जाएंगे ना। हमारा मेक कटर भी कहता यार डोंट वरी मैं ठीक कर दूंगा यू। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो को शुरुआत करने से पहले बताना चाहता हूं कि भाई पता नहीं क्या हो गया मेरे मोबाइल को, उसमें जो वॉइस है ना सही से रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन बीच बीच में ऑटोमेटिक बीच के जैसे शब्द या सेंटेंस है ना गायब भी हो जा रहा है। तो पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा सेम प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसमें भी शायद सेम प्रॉब्लम बीच बीच में हो जाए। तो भाई काम एक एपिसोड के लिए, बाकी मैं कल से देखूंगा प्रॉब्लम ठीक करने का। तो चलो यार एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारे मेक कटर के मतलब मेक कटर ने बोला भी था तुम्हारे बाप का जो पूरा हिला हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, मैं हूं ना भाई, मैं आसानी से क्लियर कर सकता हूं। तो भाई क्लियर करने लग जाता है। मनी मत सोचता है जो मेडियन का प्रॉब्लम है ना ज्यादा बड़ा नहीं है भाई, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा छोटी बात है, मैं आसानी से यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ। उसके लिए और लग जाता करने के लिए 2 मिनट, ज्यादा नहीं 2 मिनट का टाइम लगता है और वो क्लियर कर देता है। और जैसे वो करता है भाई पापा होश में आ जाता है। और जैसे होश में आता है बेटी भी कहती पापा 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 होश में चले आए। तो पापा भी कहता आया मैं होश में चला आया, तो सही है ना। बेटी भी कहती आया मैं सही हूँ, आप कैसे हो। तो पापा भी कहता मैं बढ़िया। एक सेकंड भाई मैं बेहोश यहाँ पे था ना, तुम्हारा सेकंड अंकल वो कमीना किधर है, उसने कहीं तुमको टॉर्चर नहीं ना किया, उसने कहीं तुमको मारा तो नहीं ना। ये भी कहती नहीं नहीं लेकिन क्या हुआ, आप इतना ज्यादा घबरा काहे कर रहे हो, सेकंड अंकल ने कुछ किया क्या। ये भी कहता है सेकंड अंकल ने कुछ किया, अबे साला कमीना एक नंबर का है, मैं कमाल का पिल बना रहा था रिवाइवल पिल, और मैंने उसमें भाई क्या क्या नहीं किया भाई, सब कुछ किया लेकिन आखिर में एक छोटा सा स्टेप चाहिए था, उसके लिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत थी। तो मैंने बुलाया कि आजा मेरे छोटे भाई हेल्प कर दे। वो आया लेकिन मुझे क्या मालूम था कि साला कमीना मुझे धोखा देने के आ रहा था। उसने अचानक से मेरे पीठ के पीछे अटैक किया, मेरा मेरिडियन पे डैमेज दिया और जिसके चक्कर में मेरी हालत ऐसी यहाँ पर हो गई। यार बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी। पापा ने बड़े होने के नाते, टैलेंटेड होने के नाते मुझे फैमिली का लीडर बनाया, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात उसको पसंद नहीं आई, जिसके चक्कर में बेचारा नाराज हो गया और उसका बदला उसने निकाला मेरे पे ऐसे अटैक करके। तो बेटी भी कहती यानी उस सेकंड अंकल की सारी गलती है उस कमीने की। हमारा मेक कटर भी देखता हुआ यार ये इन्होंने क्या बोला रिवाइवल पिल, ये रिवाइवल पिल बनाने के बारे में बात कर रहे थे। यह सही है यार, तो मैं हेल्प कर देता हूँ जिससे फायदा भी होगा। सुनो ना यार थोड़ा सा मुझे कुछ बताओगे क्या। वो भी कहता हाँ लेकिन तुम हो कौन। बेटी भी कहती है अरे शायो युआन इनका नाम है, होंगमिंग सेट के एल्डर है और मेरे नए नए मास्टर भी हैं। तो ये भी कहता अच्छा तुम ही हो क्या जिसने मेरी बेटी की जान बचाई प्लस मेरी जान बचाने में भी हेल्प की। शुक्रिया यार, तुम्हें क्या चाहिए मेरे से, लेकिन उससे पहले रुको मैं तुमको देना चाहता हूँ। तो वो निकालता है सुमड़ी से कुछ तो बेटी भी कहती है एक सेकंड, सुमड़ी में अपनी ये गुमड़ी कब की। तो वो भी कहता है अरे यार तुम्हारी माँ से छुपाने के लिए मैंने ये सब यहाँ पे किया था। ये देखो इसके अंदर ये वो फॉर्मूला रिवाइवल पिल का पूरा नहीं बना पाया। तो ये भी कहता पूरा यहाँ पे नहीं बना पाए, क्यों क्या कमी रह गई थी। वो भी कहता पागल हो क्या, अभी तो मैंने बोला कि भाई मेरे भाई ने बीच में उंगली कर दी जिसके चक्कर में पूरा नहीं हो पाया। हमारा मेक कटर भी कहता टीएन हुआन काओ, ये ग्रास का नाम है, उस ग्रास से ये पूरा हो जाएगा। तो ये भी कहती है टीएन हुआ ग्रास, ओ शिट यार, हाँ यार हमारे पूरे भरा हुआ है ग्रास, लेकिन मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला। सिस्टम में लिख के आता बधाइयो, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा वहां से मिला करे ना, आपने रिवाइवल पिल की रेसिपी पूरी कर ली है। तो हमें ना आपका एल्केमिस्ट का टैलेंट यहाँ पे बढ़ाते हैं 30%। तो हमारा मेक कटर भी नोटिस करता हुआ जब से ये एल्केमिस्ट का टैलेंट मेरे दिमाग में बढ़ा ना भाई, मुझे सच्ची में 2-3 बहुत ही कमाल के पिल के फॉर्मूले याद आ रहे हैं।
जो बाप है ना बेटी से भी कहता है कि भाई मेरे बिना तू फैमिली को इतने अच्छे से संभाल यहाँ पे रही है यार, बहुत तूने मेहनत किया है। वो भी कहती क्या मेहनत यहाँ पे किया भाई, फैमिली का मैंने ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी बेच दी, अब तो पूरी फैमिली यहाँ पे कंगाल होने वाली है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है एक आइडिया है मेरे पास सब कुछ ठीक करने का, मालूम है क्या? तो वो लोग कहते हैं क्या? ये भी कहता भी तुम लोग पिल का धंधा करते हो ना, पिल का धंधा यहाँ पे करो, ढेर सारे एल्केमिस्ट को यहाँ पे लाओ अपनी टीम के अंदर, ये जो रिवाइवल पिल है ना, रिवाइवल पिल उनसे बनाओ, और हम उनसे एक वादा यहाँ पे ले लेंगे कि जब तक तुम्हारी फैमिली के लिए बनाओगे ना तो जाकर रिवाइवल पिल बनेगा, लेकिन हमारी फैमिली के लिए नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा। तो वादा के चक्कर में अगर वो किसी और के पास भी जाके बनाने की सोचेंगे ना तो नहीं बना पाएंगे। ये लोग कहते माँ कसम क्या आइडिया है। हमारा मेक कट्टा भी कहता बढ़िया आइडिया है ना, जाओ तुम कर सकते हो, जब तक तुम्हारा वो जो सेकंड अंकल है ना उसको मैं देख लेता हूँ, बाप के साथ टाइम स्पेंड करो। तो बाप भी कहता वाह ये तुम्हारा ये जो नया मास्टर बड़ा सही आदमी है, ये भी कहते सही आदमी है ना। अब आते हैं सेकंड अंकल की ओर, उसके पास जैसे आते हैं एकदम डर रहता है कि एक सेकंड भाई क्या करना चाहते हो मेरे साथ। हमारा मेक कट्टा डिसाइपल से कहता है डिसाइपल मालूम है क्या करना है उसके साथ, ये भी कहती है या मुझे मालूम है क्या करना है। हाँ तो जो 100 टेक्निक है ना, 100 टेक्निक एक्टिवेट करती है, 9000 100 टेक्निक, जिसमें छोटे छोटे 9000 स्वॉर्ड यहाँ पे तैयार होते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता नाइस, अब मालूम है ना एक स्वॉर्ड यहाँ पे तैयार करना है बड़ा वाला, वो भी कहती है या मुझे मालूम है। तो जो भी छोटे छोटे स्वॉर्ड है ना सबको मिलाकर एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड यहाँ पे तैयार कर लेती है, और कहती मास्टर देखो मैंने कर लिया। ये भी कहता वाह मैंने बोला ना यू आर माई डिसाइपल, तुमसे ना होगा तो किससे होगा। वो अंकल यहाँ पे डर रहा है कि एक सेकंड तुम करना क्या चाहती हो, कहीं इस स्वॉर्ड से मुझे मारना तो नहीं ना चाहती। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या तूने बेटी को मारने की कोशिश की, अब हम तुझे यहाँ पे मारेंगे, चलो यार डिसाइपल मार डालो। तो वो भी बच जाता है और कहता ना ना भाई तुम तो मेरा मर्डर यहाँ पे कर रहे हो, ऐसा ना करो। तो वो भी कहते शिट यार डॉज कर लिया। हमारा मेक कट्टा भी कहता है अगला अटैक करो। वो अगला अटैक घोटो के पास करती है, वो भी जैसे तैसे डॉज कर लेता है, फिर एक और अटैक एक और अटैक, भाई बहुत अटैक होता है, जैसे तैसे सब यहाँ पे डॉज वॉच कर लेता है, लेकिन एंड में भाई मारा जाता है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो अब इसकी खैर यहाँ पे नहीं है। देखो मैंने 2 काम किया, एक तो डरा डरा के उसको मार डाला, काम पूरा हो गया, और सेकंड भाई मैंने इसको सिखा दिया, उसी से तीसरा फायदा यानी भाई मेरे को सिस्टम द्वारा भी रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। चलो बढ़िया जाके अब बेटी बेटी से मिल लेते हैं। तो बेटी बेटी से मिला जाता है। अब यहाँ पे आते हैं भाई सिटी लॉर्ड के पास, खबर आती है कि भाई सिटी लॉर्ड के बेटे यानी आपके बेटे मारे जा चुके हैं। वो भी कहता वाट किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरी बेटी की जान यहाँ पे निकाली, भाई उसकी तो बिल्कुल भी खैर नहीं है, तुम सब वापस कैसे आए, तुम उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाए। वो जो बेनाम यहाँ पे था, बेनाम का क्या हुआ। तो बोला भी जाता है कि भाई होंगमेंग स्टेट का एक आदमी था शायो युआन जिसका नाम है, उसने मर्डर किया, बेनाम ने उसके साथ फाइट किया, लेकिन बेनाम भी टिक नहीं पाया, तो वो भी साला भाग गया और हम लोग भी चुपचाप यहाँ पे चले आए। सिटी लॉर्ड भी कहते लूजर नल्ले बेकार लोगो। हाँ एक मामूली से लड़का आता है बेनाम की भी धजिया उड़ाता है और मेरी बेटी की भी धजिया उड़ा देता है। शिट यार छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा उसे। और ये सारा गुस्सा है ना उन नौकर लोग पे निकालता कि भाई तुम सब बेकार हो, निकलो यहाँ से। भाई मैं जा रहा हूँ एक सेट यहाँ पे था उसके पास, फॉलिंग क्लाउड सेट, उनसे कुछ सपोर्टर यहाँ पे लेकर आऊंगा, एक पार्टी रखूंगा जिस पार्टी के अंदर है ना उसको भी बुलाऊंगा। तो ये जो शू फैमिली है ना वहाँ पे न्योता भेज देना, भाई एक बार आ जाए। क्या नाम था, शयो नाम, बचेगा नहीं। तो इन्विटेशन आ जाता है। तो जैसे इन्विटेशन आता है तो वो बेटी भी कहती भाई गड़बड़ लगता है, बड़की डिसाइपल भी कहती है उस जानबूझ के हम आपको पार्टी में बुला कर ना आप पे अटैक बटैक करने के बारे में सोच रहे होंगे, इसलिए मैं तो ये कहती हूँ भाई हम लोग जाएंगे ही नहीं। हाँ हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग अपने सेट में वापस लौट जाएंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना जी ना भाई इतना प्यार से लोग इन्विटेशन यहाँ पे दे रहे हैं और हम लोग यहाँ पे ना जाए अच्छा थोड़ी ना लगता है यार, जाएंगे पार्टी में जाएंगे और मजे यहाँ पे करेंगे। और तुम्हें अपना डिसाइपल आई मीन अपना बदला यहाँ पे नहीं लेना क्या लीन यून चैंग को मारकर। तो ये भी कहते लीन यून चैंग वही ना मेरा चाचा जिसने मेरे बाप को पूरी फैमिली को मरवाया था, यस मुझे बदला लेना है, तो मैं भी उस पार्टी के अंदर यहाँ पर आऊंगी। तो ये भी कहता यस वो कमीना भी पार्टी में आ रहा है, तुम अपना बदला भी ले लेना, सिटी लॉर्ड से मैं अपना काम यहाँ पे कर लूंगा। इसके लिए हम जाएंगे पार्टी में धजिया मतलब धजिया उड़ाएंगे उनकी। ये भी कहते यस गंदी वाली धजिया उड़ाएंगे। दोनों मास्टर डिसाइपल जोश में थे। ये वाली डिसाइपल भी कहती बाप रे यार मेरे को डर यहाँ पे लग रहा है। तो हमारा मेक कट्टर भी कहता है यार तुमको जो मैंने काम दिया था पूरा दुकान बनाने का अल्केमिस्ट वगैरह का कैसा चल रहा है। वो कहती एक नंबर है, बढ़िया यहाँ पे चालू है, मैंने बहुत सारे अल्केमिस्ट भी ले लिए, वो लोग भी अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी ज्यादा बिक नहीं रहा, अभी थोड़ा नया नया है ना, बिकेगा बिकेगा बिंदास बिकेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।